दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर बादशाह, जिसके बिस्तर पर हीरे जड़े थे मगर आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था, सुकून की तलाश में उसने अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी। मुल्ला नसरुद्दीन की एक अजीब शर्त ने बादशाह को भिखारी बना दिया। रेगिस्तान की तपती धूप और भूख ने जब तोड़ा तो उन्हें मिला एक गरीब लकड़हारा। लेकिन सावधान, वो लकड़हारा कोई आम इंसान नहीं था। उसके गले में लटक रहा था वो खौफनाक राज जिसे बादशाह ने 40 साल पहले एक जलती हुई हवेली में दफन कर दिया था। महल के नीचे बिछा बारूद, वजीर की गद्दारी और एक तरफ लकड़हारे की कुल्हाड़ी तो दूसरी तरफ शाही सेना। क्या दौलत के आगे खून का रिश्ता हार जाएगा या बादशाह को अपने पापों की सजा मिलेगी? देखिए दौलत वर्सेस सुकून की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी दास्तान, जहां एक फकीर ने बादशाह को वो खजाना दिया जो सोने से नहीं खरीदा जा सकता। शाह सुल्तान अल रशीद का आशियाना था। दीवारों पर जड़े हुए बेशकीमती रत्न मशालों की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। फर्श पर बिछे हुए कालीन इतने मुलायम थे कि अगर कोई उन पर नंगे पांव चले तो उसे ऐसा महसूस हो जैसे वो बादलों के ऊपर चल रहा हो। हवा में गुलाब और इत्र की ऐसी महक घुली थी जो किसी मुर्दे में भी जान डाल दे। लेकिन इस जन्नत नुमा महल के सबसे आलीशान कक्ष में, जहां दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, वहां सुकून का नामो निशान नहीं था। बादशाह सुल्तान अल रशीद अपने विशाल पलंग पर लेटे हुए थे। ये पलंग सोने का बना था और उस पर बिछे गद्दे चीन के सबसे बेहतरीन रेशम और हंस के पंखों से तैयार किए गए थे। मगर बादशाह के लिए ये मखमली बिस्तर किसी कांटों की सेज से कम नहीं था। उनकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं, जिनके नीचे काले घेरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि पिछले 1 महीने से बादशाह की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं उतरा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन बादशाह के दिमाग में शोर था। वो करवट बदलते, कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। रेशम की चादरें उन्हें लोहे की जंजीरों जैसी भारी लग रही थीं। अचानक बादशाह ने गुस्से में उठकर अपने सिरहाने रखे कीमती फूलदान को उठाकर दीवार पर दे मारा। खामोश, ये सन्नाटा मुझे काट रहा है, बादशाह चिल्लाए। दरवाजे पर खड़े वजीर आजम और पहरेदार कांप उठे। वजीर ने डरते डरते कमरे में कदम रखा। उसकी नजर जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर पड़ी, लेकिन उसने नजरें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की। जहां पना, वजीर की आवाज लड़खड़ा रही थी। वजीर? बादशाह की आवाज में शेर जैसी दहाड़ और एक घायल परिंदे जैसी बेबसी थी। क्या वक्त हुआ है? हुजूर, रात का 3रा पहर गुजरने वाला है, वजीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया। बादशाह ने अपने माथे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। 3रा पहर और मेरी आंखों में अब भी जलन है। ये नींद मुझसे रूठ क्यों गई है वजीर? मैंने आधी दुनिया जीत ली। मेरे खजाने में इतना सोना है कि उसे गिनने में सदियां लग जाएं, लेकिन मैं बाजार से 2 कौड़ी की नींद नहीं खरीद पा रहा हूं। आखिर कमी कहां है? वजीर ने साहस जुटाकर कहा, बादशाह सलामत, हमने यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक के सबसे बड़े हकीमों को बुलवाया। किसी ने जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया तो किसी ने मंत्र पढ़े। शहर के सबसे सुरीले संगीतकारों ने आपको लोरी सुनाई। नर्तकियों ने थिरकते हुए पैरों से आपका मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन आपकी बेचैनी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे डर है जहां पना कि ये मर्ज जिस्म का है ही नहीं। बादशाह ने अपनी लाल आंखों से वजीर को घूरा। तो क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या तुम ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं जहां पना, मेरी मजाल कहां? वजीर घुटनों के बल बैठ गया। मैं बस ये अर्ज कर रहा था कि शायद रूह की प्यास पानी से नहीं बुझती। शायद हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो हकीम ना हो पर रूह का इलाज जानता हो। बादशाह पलंग से नीचे उतरे। वे नंगे पांव थे। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां उनके शाही लिबास के नीचे बेशकीमती हीरों के हार के बीच एक काला धागा था। उस धागे में एक बेहद पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चाबी लटक रही थी। ये चाबी इस पूरे महल की सबसे बदसूरत चीज थी, लेकिन बादशाह इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे। जब भी वे बेचैन होते, उनकी उंगलियां अनजाने में उस चाबी को डाल लेती थीं। ये चाबी एक ऐसा राज था जिसे बादशाह ने पिछले 40 सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। वजीर और रानियां अक्सर सोचती कि ये किसी गुप्त खजाने की चाबी होगी, जहां बादशाह ने अपनी सबसे कीमती दौलत छिपाई होगी। लेकिन सच तो ये था कि उस चाबी का वजूद
बादशाह के अतीत के एक ऐसे हिस्से से जुड़ा था जिसे वे भूलना चाहते थे पर भुला नहीं पाते थे। ये वो राज था जो इस कहानी के अंत में यानी 5वें भाग में खुलने वाला था। एक ऐसा सत्य जो बादशाह की दौलत की नींव हिला देने वाला था। चाबी को मुट्ठी में भींचते हुए बादशाह ने खिड़की की ओर देखा। बाहर पूरा बगदाद गहरी नींद में सो रहा था। एक गरीब मजदूर जो महल की दीवार के सहारे लेटा था, खर्राटे ले रहा था। बादशाह को उस मजदूर से ईर्ष्या होने लगी। देखो उसे वजीर, बादशाह ने खिड़की से इशारा किया। उसके पास कल खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, फिर भी वो ऐसे सो रहा है जैसे दुनिया का बादशाह वो है, मैं नहीं। ये इंसाफ नहीं है, ये मेरी तौहीन है। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी वक्त ये फरमान जारी करने का आदेश दिया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले पूरे शहर में मुनादी करवा दो। बादशाह ने हुक्म दिया, जो कोई भी शख्स, चाहे वो हकीम हो, जादूगर हो या फकीर हो, जो कोई भी बादशाह सुल्तान अल रशीद को सिर्फ एक रात की, हाँ सिर्फ एक रात की सुकून भरी नींद दे सकेगा, उसे उसका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं उसे अपने खजाने का दरवाज़ा खोल दूंगा। लेकिन बादशाह रुके। उनकी आंखों में खौफनाक चमक थी। लेकिन अगर कोई आया और नाकाम हुआ तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे झूठी उम्मीद देने वालों से नफरत है। वजीर का दिल बैठ गया। ये मौत का फरमान था, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। लेकिन बादशाह का हुक्म टालना नामुमकिन था। अगली सुबह बगदाद की गलियों में नगाड़े बजने लगे। शाही संदेशवाहकों ने बादशाह की शर्त और चेतावनी सबको सुना दी। शहर में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में दुबक गए। बड़े बड़े हकीम जो कल तक अपनी दवाइयों का दावा करते थे, रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। कोई भी अपनी गर्दन कटवाने को तैयार नहीं था। महल के दरबार में सन्नाटा पसरा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे। उनकी आंखें अब भी जाग रही थीं, इंतजार कर रही थीं। दोपहर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। बादशाह का सब्र अब जवाब दे रहा था। लगता है मेरी सल्तनत में कायरों की भरमार है, बादशाह गुर्राए। क्या कोई नहीं है जो मेरे दर्द को समझ सके? तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। पहरेदारों ने अपने भाले तान लिए। रुक जाओ, ए फकीर, यहां आना मना है, पहरेदार की आवाज गूंजी। दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जगह जगह से रफू किए गए थे। सिर पर एक अजीब सी टेढ़ी पगड़ी थी और चेहरे पर बेपरवाह मुस्कान। उसकी आंखों में ना तो बादशाह का डर था और ना ही दरबार की चकाचौंध से कोई हैरानी। वो अपनी धुन में मगन था, जैसे वो किसी बगीचे में आया हो, ना कि मौत के मुंह में। ये और कोई नहीं, बगदाद के मशहूर मुल्ला नसरुद्दीन थे। अरे भाई, मुल्ला ने पहरेदार से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे बादशाह को नींद नहीं आ रही। मैं अपनी गधी को लोरी सुनाता हूं तो वो भी सो जाती है। सोचा बादशाह की मदद कर दूं। दरबारी जो डर के मारे कांप रहे थे, मुल्ला की बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक आए। पहरेदार गुस्से से लाल हो गया। पागल हो गया? ये बादशाह का दरबार है, कोई तबेला नहीं। जान प्यारी है तो भाग जाओ। शोर सुनकर बादशाह का ध्यान उधर गया। कौन है वहां? उसे अंदर आने दो। मुल्ला नसरुद्दीन बेखौफ होकर शाही कालीन पर अपने गंदे जूतों समेत चलते हुए तख्त के करीब पहुंचे। वजीर ने माथा पीट लिया। उसे लगा आज इस फकीर की शामत आई है। बादशाह ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। ए बूढ़े, क्या तुमने मुनादी नहीं सुनी? जो नाकाम होगा उसका सिर काट दिया जाएगा। मुल्ला ने लापरवाही से अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, सुना तो है हुजूर, लेकिन सिर तो वैसे भी एक दिन कटना ही है, चाहे मौत काटे या बादशाह। पर मसला यह है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या आप अपना वादा निभा पाएंगे? बादशाह को मुल्ला के आत्मविश्वास पर ताज्जुब हुआ। बड़े बड़े विद्वान उनके सामने जबान खोलने से डरते थे और ये फकीर उनसे सवाल कर रहा था। गुस्ताखी माफ फकीर, बादशाह ने तंज कसा। मेरा खजाना इतना बड़ा है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगी। तुम बस अपनी जान की फिक्र करो। मुल्ला हंसे। कैसी हंसी जो दरबार के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। हुजूर, मुझे आपके खजाने से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, और रही बात जान की तो वो तो ऊपर वाले की अमानत है। मैं यहाँ आपको नींद देने नहीं आया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की भौहें तन गईं। तो फिर यहाँ मेरा वक्त बर्बाद करने क्यों आए हो? मुल्ला ने बादशाह की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं यहाँ आपको जागाने आया हूँ। आप सो इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप जाग ही नहीं रहे हैं। नींद उसे आती है जो दिन भर जीता है, आप तो सिर्फ सांस ले रहे हैं। बादशाह को गुस्सा आया, लेकिन मुल्ला की बातों में एक अजीब सी कशिश थी, एक पहेली थी। पहेलियां मत बुझाओ मुल्ला, बादशाह चिल्लाए। सीधे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? दवा? मुल्ला ने जेब टटोली
और एक खाली हाथ बादशाह के सामने फैला दिया। मेरी दवा बाजार में नहीं मिलती बादशाह, और ना ही ये किसी शीशी में बंद है। मेरे पास एक पुराना नुस्खा है जो मेरे दादा ने मुझे सिखाया था। लेकिन क्या? बादशाह अधीर हो उठे। लेकिन वो नुस्खा इस महल की दीवारों के भीतर नहीं करता, मुल्ला ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यहाँ की हवा बहुत भारी है, सोने और चांदी की बदबू से भरी हुई। अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? एक भिखारी बादशाह के सामने शर्त रखेगा? वजीर चिल्लाया। बादशाह ने हाथ उठाकर वजीर को चुप कराया। उनकी जिज्ञासा जाग उठी थी। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि वे अब कुछ भी करने को तैयार थे। बोलो फकीर, क्या शर्त है तुम्हारी? मुल्ला नसरुद्दीन ने एक पल के लिए रुककर बादशाह के गले में लटकी उस काली डोरी और छिपी हुई जंग लगी चाबी की तरफ देखा, जैसे वे जानते हों कि उसके पीछे क्या कहानी है, और फिर मुस्कुराते हुए बोले, शर्त यह है हुजूर कि आपको अपना ये शाही लिबास, ये ताज, ये रुतबा और ये अहंकार सब यहीं छोड़ना होगा। आपको अगले 2 दिनों के लिए मेरे साथ चलना होगा, बादशाह बनकर नहीं बल्कि एक आम इंसान बनकर, एक मुसाफिर बनकर, बिना किसी सिपाही के, बिना किसी घोड़े के और बिना अपनी जेब में एक भी सिक्का रखे। दरबार में खलबली मच गई। बादशाह जो कभी अपने महल से बाहर बिना लश्कर के नहीं निकले थे, वे एक फकीर के साथ दल और निहत्ते जाएंगे। और अगर मैंने मना कर दिया तो? बादशाह ने पूछा। तो फिर मुबारक हो हुजूर, मुल्ला ने मुड़ते हुए कहा। आप अपनी सोले की पिंजरे में जागते रहिए। ये रेशम के गद्दे आपकी कब्र बन जाएंगे, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। मुल्ला के शब्दों ने बादशाह के दिल पर सीधा वार किया। सोने का पिंजरा, यही तो महसूस कर रहे थे वे इतने दिनों से। बादशाह ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने सिर से भारी ताज उतारा और पास रखे मेज पर रख दिया। मंजूर है, बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वजीर उनके पैरों में गिर पड़ा। नहीं जहां पनाह, ये अनर्थ मत कीजिए। न जाने ये फकीर कौन है, कोई दुश्मन का जासूस हो सकता है, आपको जंगल में ले जाकर मार सकता है। बादशाह ने वजीर को हटा दिया। अगर मौत आनी है वजीर, तो वो इस महल के अंदर भी आ सकती है। मैं इस बेचैनी के साथ जीने से बेहतर किसी अनजान सफर पर मरना पसंद करूंगा। बादशाह ने अपने कीमती वस्त्र उतारे और मुल्ला द्वारा दी गई एक फटे पुराने ऊनी चोगे को पहन लिया। नंगे पांव, बिना किसी हथियार के, दुनिया का सबसे अमीर बादशाह एक फकीर के पीछे पीछे चल दिया। महल के भव्य दरवाजे खुले और वे दोनों शाम के धुंधलके में बाहर निकल गए। पीछे छूट गई वो दौलत, वो शक्ति और वो रहस्यमयी जंग लगी चाबी जो बादशाह ने जाने से पहले अपने तख्त के नीचे छिपा दी थी, ये सोचकर कि शायद अब उसकी जरूरत न पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस सुकून की तलाश में वे जा रहे हैं, उसकी चाबी तो वे पीछे ही छोड़ आए थे, या शायद वो चाबी किसी और ही ताले की थी जो अभी खुलना बाकी था। जैसे ही वे शहर की सीमा से बाहर निकले, सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान की ठंडी हवा चलने लगी थी। बादशाह ने मुड़कर अपने महल की ओर देखा, जो अब सिर्फ एक चमकता हुआ बिंदु नजर आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पीछे मुड़कर मत देखिए। पिंजरा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, परिंदे को वो कभी घर नहीं लग सकता। असली सफर तो अब शुरू हुआ है। आगे जो होने वाला था, वो बादशाह ने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था। भूख, प्यास और शरीर को तोड़ देने वाली थकान उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या ये सब झेलकर उन्हें वो नींद मिलेगी जिसकी कीमत उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत गाधी थी? रेगिस्तान की तपती धूप में बादशाह का शाही घमंड पिघलने वाला था। जब भूख से पेट में मरोड़ उठेंगे और हलक सूखकर कांटा हो जाएगा, तब बादशाह को पता चलेगा कि एक सूखी रोटी की कीमत हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा होती है। देखिए अगले भाग में मुल्ला की अजीब शर्त और बादशाह का सबसे कड़ा इम्तिहान। बगदाद की वो रात इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी, मगर उस वक्त उसे देखने वाला कोई नहीं था। शाही महल का वो छोटा सा पिछला दरवाजा, जिससे सिर्फ कूड़ा कचरा बाहर निकाला जाता था, आज बादशाह की निकासी का गवाह बना। जैसे ही वो भारी लकड़ी का दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, एक अजीब सी आवाज गूंजी, धड़ाम। ये आवाज बादशाह सुल्तान अल रशीद के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। ये सिर्फ एक दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं थी, ये उनकी उस सुरक्षित, सुगंधित और मखमली दुनिया के बंद होने का संकेत था, जहां उनकी एक उंगली के इशारे पर जिंदगियां बदल जाती थीं। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा था। शहर की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बादशाह ने अपने शरीर पर लपेटे उस फटे पुरख ने ऊनी चोगे को कसकर पकड़ा। वो कपड़ा खुरदुरा था,
उसमें से भेड़ों की गंध आ रही थी। ये गंध बादशाह की नाजुक नाक के लिए किसी सजा से कम नहीं थी, जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ गुलाब और खस की खुशबू सूंघने की आदत डाली थी। मुल्ला नसरुद्दीन आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी। उनके हाथ में एक लाठी थी जो जमीन पर ठक ठक करती हुई चल रही थी। बादशाह को लगा कि मुल्ला उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुल्ला, बादशाह ने दबी हुई आवाज में पुकारा, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई पहचान न ले। हम कहाँ जा रहे हैं? शहर का सराय तो उस तरफ है। मुल्ला रुके नहीं, बस चलते चलते बोले, सराय इंसानों के लिए होती है, मुसाफिरों के लिए। हम अभी मुसाफिर नहीं बने हैं हुजूर, अभी तो हम सिर्फ भागे हुए लोग हैं। और वैसे भी सराय में आपको नींद नहीं आएगी, वहाँ खटमल होते हैं, और आप तो मखमल पर ना सोने वाले बादशाह हैं। बादशाह को मुल्ला की बात में छिपा तंज चुभा, लेकिन वे चुप रहे। जैसे जैसे वे महल से दूर होते गए, शहर का नज़ारा बदलने लगा। आलीशान इमारतें पीछे छूट गईं और तंग बदबूदार गलियां शुरू हो गईं। यहाँ के मकान मिट्टी और गारे के बने थे। नालियों का गंदा पानी रास्ते पर बह रहा था। बादशाह को संभल संभल कर पैर रखना पड़ रहा था। उनके नंगे पैर कीचड़ और कंकड़ों को महसूस कर रहे थे। हर कंकड़ उनके तलवों में चुभता और उन्हें याद दिलाता कि अब वे सुल्तान नहीं, सिर्फ एक देह हैं। अचानक एक गली के मोड़ पर कुछ शराबी बैठे थे। अंधेरे में उन्होंने दो सायों को आते देखा। ओ बाबा, एक शराबी ने लड़खड़ाती जुबान में मुल्ला को आवाज दी। कुछ खाने को है क्या, या सिर्फ दुआएं ही बांट रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए और अपनी खाली जेबें दिखा दी। दुआएं तो बहुत हैं, पर पेट भरने के लिए तुम्हें खुद हाथ पांव हिलाने होंगे। तभी दूसरे शराबी की नजर बादशाह पर पड़ी। बादशाह की चाल ढाल भले ही फटे कपड़ों में थी, मगर उसमें एक अकड़ थी। सीना तना हुआ, नजरें ऊपर। अरे इस भिखारी को देखो, वो शराबी हंसा। चाल देखो नवाबों वाली, और कपड़े देखो कफन चोरों वाले। ऐ मियाँ, क्या कोई खजाना लूट कर आ रहे हो जो इतनी शान से चल रहे हो? बादशाह का खून खौल उठा। उनकी तलवार की मूठ पर हाथ जाने ही वाला था कि उन्हें याद आया, तलवार तो वे महल में छोड़ आए हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी रौबदार शाही आवाज में गरजे, जुबान संभाल कर बात कर बदनसीब, तू जानता नहीं तो किससे मुखातिब है। शराबी एक पल के लिए सहम गए, क्योंकि उस आवाज में वाकई एक हुकूमत थी। लेकिन अगले ही पल वे और जोर से धक्का मारकर हंस पड़े। अरे भाई, लगता है ये पागल खाने से भागा है, खुद को वजीर समझ रहा है। एक ने एक झूठा पत्थर उठाकर मारने का नाटक किया। बादशाह अपमान से स्तब्ध रह गए। उनकी प्रजा, जो उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करती थी, आज उन पर पत्थर उछाल रही थी। इससे पहले की बात बढ़ती, मुल्ला ने बादशाह का हाथ पकड़ा, एक ऐसी गुस्ताखी जो आज तक किसी ने नहीं की थी, और उन्हें वहां से खींचते हुए ले गए। छोड़ो मुझे मुल्ला। बादशाह ने थोड़ी दूर जाकर अपना हाथ छुड़ाया। उन गुस्ताखों की हिम्मत कैसे हुई? कल सुबह मैं उन सबके सिर कलम करवा दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन रुक गए। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा। कौन करवाएगा सिर कलम? सुल्तान अल रशीद। वो तो महल में रह गया। यहाँ आप सिर्फ एक बूढ़े हमसफर हैं। हुजूर, ये है वो असली दुनिया जिसे आपने कभी अपने झरोखे से नहीं देखा। यहाँ इज्जत ताज से नहीं, ताकत से मिलती है, और इस वक्त आपके पास न ताज है न ताकत। तो क्या मैं ये जिल्लत बर्दाश्त करूं? बादशाह ने पूछा। उनकी आवाज में कंपन था। ये जिल्लत नहीं है, ये आईना है, मुल्ला ने गंभीरता से कहा। जब तक आप ये नहीं भूल जाते कि आप बादशाह हैं, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। वो अकड़ ही तो है जो आपकी नसें ताने रखती है और सोने नहीं देती। ढीले पड़ जाइए हुजूर, एक सूखे पत्ते की तरह। हवा जिधर ले जाए उधर उड़ चलिए। वे आगे बढ़ते रहे। शहर की सीमा खत्म हो गई और वीराना शुरू हो गया। जमीन अब पथरीली हो गई थी। चांद सिर पर आ चुका था और उसकी ठंडी रोशनी रेगिस्तान के बबूल के पेड़ों पर पड़ रही थी, जिससे डरावनी परछाइयां बन रही थीं। बादशाह के पैर अब जवाब देने लगे थे। छालों में जलन हो रही थी। प्यास ने गले को जकड़ लिया था। मुल्ला, अब और नहीं चला जाता। बादशाह के एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए। पानी, मुझे पानी चाहिए। मुल्ला ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी मशक पानी की थैली निकाली। बादशाह ने झपकता उसे लेना चाहा, लेकिन मुल्ला ने हाथ पीछे खींच लिया। क्या कर रहे हो? बादशाह चिल्लाए। मैं प्यासा हूं। जानता हूं, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, लेकिन हमारे पास पानी कम है और रेगिस्तान बहुत लंबा। अगर अभी पी लिया तो कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। अभी सिर्फ होठ कीले कीजिए। बादशाह को यकीन नहीं हो रहा था।
उनके लिए तो नदियां बहा दी जाती थीं और आज उन्हें पानी की चंद बूंदों के लिए तरसाया जा रहा था। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया। ठीक है, नहीं पीऊंगा, मैं बादशाह हूं, मेरी इच्छा शक्ति लोहे की है। मुल्ला ने मुस्कुराकर मशक वापस रख ली। लोहे को भी जंग लग जाता है हुजूर, अगर उसे नमी ना मिले। रात गहरी होती गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि बादशाह को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वे जमीन पर लेटे, लेकिन नींद कोसों दूर थी। खुरदुरी जमीन, कीड़े मकोड़ों की आवाजें और जंगली जानवरों का डर, ये सब उनके दिमाग पर हावी थे। लेकिन इन सब से ज्यादा जो चीज उन्हें डरा रही थी वो थी उनकी अपनी यादें। जैसे ही बादशाह की आंखें झपकने को होती, एक भयानक दृश्य उनकी आंखों के सामने नाचने लगता। ये वही राज था जो उन्होंने 40 साल से सीने में दबा रखा था। यहाँ कहानी में वो इंटरेस्टिंग फैक्ट का बीजाणुकण होता है जो भाग 5 में खुलेगा। अर्धनिद्रा में बादशाह बड़बड़ाने लगे। पसीने से उनका माथा भीग गया। नहीं नहीं कासिम, दरवाजा मत खोलो, आग, वो आग सब जला देगी। मुल्ला नसरुद्दीन, जो पास ही एक पत्थर का तकिया बनाकर लेटे थे और ऐसा लग रहा था कि सो रहे थे, ने अपनी एक आंख खोली। उन्होंने बादशाह को कांपते हुए देखा। बादशाह नींद में अपने सीने पर हाथ मार रहे थे, ठीक उसी जगह जहां वो जंग लगी चाबी छिपी होती थी, जो अब महल में थी, लेकिन उसकी याद उनके साथ थी। मुल्ला उठकर बैठ गए। उन्होंने बादशाह के कंधे पर हाथ रखा। जागिए हुजूर, जागिए। बादशाह हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनकी सांसें फूल रही थीं। वो आया था? क्या तुमने उसे देखा? कौन? मुल्ला ने पूछा। कासिम। बादशाह ने अनजाने में नाम लिया, फिर अचानक चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मुल्ला के सामने कुछ ऐसा कह दिया है जो कभी जुबान पर नहीं आना चाहिए था। कोई नहीं, बस एक बुरा सपना था। मुल्ला ने तीखी नजरों से उन्हें देखा। सपनों में अक्सर वही लोग आते हैं जिन्हें हम हकीकत में कहीं पीछे छोड़ आते हैं या जिन्हें हम खत्म कर देते हैं। बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। तुम अपनी हदों में रहो मुल्ला, मेरे सपनों का मतलब निकालने की कोशिश मत करो। मुल्ला ने कंधे उचकाए। मैं तो बस एक फकीर हूं, पर इतना जानता हूं कि बोझ पीठ पर हो तो इंसान धीरे चलता है, और अगर बोझ दिल पर हो तो इंसान न चल पाता है न सो पाता है। कासिम, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। क्या ये वही नहीं जो आपके बड़े भाई थे, जो शिकार पर गए और कभी लौटे नहीं? बादशाह सन्न रह गए। बगदाद में ये कहानी मशहूर थी कि शहजादा कासिम शिकार के दौरान शेर का शिकार बन गए थे, जिसके बाद सुल्तान अल रशीद को तख्त मिला था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, एक ऐसी सच्चाई जो उस जंग लगी चाबी और उस आग से जुड़ी थी जिसका जिक्र बादशाह ने अभी नींद में किया था। सो जाओ मुल्ला, बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, लेकिन उनकी आवाज में अब वो दम नहीं था। सुबह हमें चलना है। मुल्ला वापस लेट गए, लेकिन अब बादशाह पूरी तरह जाग चुके थे। रेगिस्तान की ठंडी हवा भी उनके अंदर की जलन को शांत नहीं कर पा रही थी। उन्हें वो मंजर याद आ रहा था, एक पुरानी हवेली, लपटें और एक बंद दरवाजा जिसके पीछे से चीखें आ रही थीं। रशीद, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई हूं। बादशाह ने अपनी आंखें भींच लीं। मैंने ये सल्तनत के लिए किया, उन्होंने खुद को समझाया। एक कमजोर दिल वाला बादशाह बगदाद को बर्बाद कर देता। कासिम बहुत भावुक था, मुझे ये करना पड़ा। लेकिन ये तर्क उन्हें सुकून नहीं दे पा रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकलीं तो बादशाह की हालत और खराब हो चुकी थी। रात भर जागने और जमीन पर लेटने से उनका बदन टूट रहा था, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ताजे गुलाब की तरह खिले हुए थे। सो प्रभात हमसफर, मुल्ला ने उत्साह से कहा। आज का दिन शानदार होगा। आज हम सब्र के रेगिस्तान को पार करेंगे। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं मुल्ला, बादशाह ने अपने सूजे हुए पैर दिखाए। ये अच्छी बात है, मुल्ला ने कहा। जब शरीर दर्द करता है तो दिमाग फालतू की बातें सोचना बंद कर देता है। दर्द आपको वर्तमान में रखता है। चलिए उठिए। दिन चढ़ने के साथ सूरज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रेत तवे की तरह तप रही थी। गर्म हवा के थपेड़े, लू चेहरे को जला रहे थे। बादशाह, जो हमेशा रेशमी पर्दों के पीछे रहते थे, आज सीधे प्रकृति के क्रोध का सामना कर रहे थे। दोपहर होते होते बादशाह की हालत पागलों जैसी हो गई। होठों पर पपड़ियां जम गई थी, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पानी, बादशाह ने घिसटते हुए कहा। मुल्ला ने मश्क निकाली।
उसमें मुश्किल से 2 घूंट पानी बचा था। ये आखिरी पानी है, मुल्ला ने चेतावनी दी। इसके बाद अगला कुआं मीलों दूर है। अगर ये पी लिया तो प्यास और भड़केगी, बर्दाश्त करना सीखिए। लेकिन बादशाह ने झपट कर मश्क छीन ली और पूरा पानी एक ही सांस में पी गए। पानी गले के नीचे उतरते ही उन्हें जन्नत का एहसास हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक पल के लिए था। जैसे ही मश्क खाली हुई, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। मुल्ला ने खाली मश्क को देखा और मुस्कुराए। यही आपकी समस्या है बादशाह। आप अभी की प्यास बुझाने के लिए कल का जखीरा खत्म कर देते हैं। अपनी इच्छाओं पर आपका कोई काबू नहीं, और जिसका अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं, वो दुनिया का बादशाह होकर भी गुलाम है। अब रेगिस्तान और भी भयानक लगने लगा। बादशाह चलते चलते लड़खड़ाने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। भूख, जो अब तक प्यास के नीचे दबी थी, अब शेर की तरह दहाड़ने लगी। उन्हें शाही दस्तरख्वान याद आने लगे। भुने हुए तीतर, केसरिया चावल, बादाम का शरबत। इन यादों ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया। तभी दूर उन्हें कुछ धुआं उठता दिखाई दिया। मुल्ला, देखो, बादशाह ने उम्मीद से इशारा किया। वहां कोई बस्ती है, हमें खाना मिलेगा, हमें पानी मिलेगा। वे अपनी बची खुशी ताकत समेटकर उस तरफ दौड़े। मुल्ला उनके पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। जब वे पास पहुंचे तो बादशाह का दिल टूट गया। वो कोई बस्ती नहीं थी, वो सिर्फ एक जला हुआ खंडहर था। शायद किसी काफिले ने वहां रात बिताई थी और अपनी आग बुझाना भूल गए थे, जिससे बची हुई लकड़ियां सुलग रही थीं। वहां ना कोई इंसान था, ना खाना, ना पानी। बादशाह निराश होकर गर्म रेत पर गिर पड़े। मैं मर जाऊंगा मुल्ला, मैं यहीं मर जाऊंगा। मुल्ला उनके पास आए और उनके बगल में बैठ गए। मरना इतना आसान नहीं है हुजूर। और वैसे भी अभी तो आपने भूख का असली स्वाद चखा ही नहीं। महलों में जब आप कहते थे मुझे भूख नहीं है, तब आप खाने की तौहीन करते थे। आज जब पेट खाली है, तब आपको समझ आएगा कि रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी दुनिया के सारे हीरों से ज्यादा कीमती होता है। बादशाह ने अपनी अंगूठी, जो उन्होंने चालाकी से छिपा कर रख ली थी, फटे कपड़ों के बावजूद निकाली। ये एक नीलम की अंगूठी थी। ये लो मुल्ला। बादशाह ने वो कीमती अंगूठी मुल्ला की तरफ बढ़ाई। जाओ, कहीं से खाना ले आओ। ये अंगूठी पूरे गांव को खरीद सकती है। मुल्ला ने अंगूठी ली और उसे सूरज की रोशनी में देखा। बेशक ये खूबसूरत है, लेकिन हुजूर, इस रेगिस्तान में इस पत्थर की कीमत एक खजूर की गुठली के बराबर भी नहीं है। यहाँ आप इसे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। यहाँ दौलत का सिक्का नहीं चलता, यहाँ जरूरत का सिक्का चलता है। मुल्ला ने वो अंगूठी रेत में फेंक दी। नहीं, बादशाह चीखे और उसे उठाने के लिए लपके। छोड़ दीजिए उसे, मुल्ला ने कड़ाई से कहा। अगर जिंदा रहना है तो उस बोझ को छोड़ना होगा। आज रात हम यहीं रुकेंगे। और खाने के लिए? मुल्ला ने अपनी झोली में हाथ डाला। बादशाह की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। क्या निकलेगा? कोई फल, गोश्त? मुल्ला ने एक बेहद सूखी, काली पड़ चुकी रोटी का टुकड़ा और एक छोटा सा प्याज निकाला। रोटी इतनी सख्त थी कि उससे किसी का सिर फोड़ा जा सकता था। यह है आज की शाही दावत, मुल्ला ने कहा। बादशाह ने उस रोटी को घृणा से देखा। मैं ये नहीं खाऊंगा, ये जानवरों का खाना है। तो फिर भूखे रहिए। मुल्ला ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और बड़े चाव से खाने लगे। बेहतरीन। भूख सबसे बड़ा रसोइया है हुजूर। जब ये अपना मसाला लगाती है तो सूखी रोटी भी बिरयानी लगती है। बादशाह मुंह फेर कर लेट गए। पेट में मरोड़ उठ रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी अंतड़ियां कट रही हैं। एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। मुल्ला के चबाने की आवाज कटर कटर उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। शाम ढलने लगी। सूरज का लाल गोला क्षितिज में डूब रहा था। बादशाह का अहंकार अब टूट रहा था। शरीर ने हार मान ली थी। मुल्ला, बादशाह की आवाज अब गिड़गिड़ाहट में बदल चुकी थी। थोड़ी सी दे दो। मुल्ला ने बिना उनकी तरफ देखे रोटी का। कासिम ने उसे एक छोटा सा सख्त टुकड़ा उनकी हथेली पर रख दिया। बादशाह ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोहिनूर हीरा हो। उन्होंने उसे मुंह में डाला। वो सख्त था, बेस्वाद था, उसमें रेत के कण भी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे चबाया, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें अपनी जिंदगी में आज तक किसी खाने में इतना स्वाद नहीं आया था। यह स्वाद रोटी का नहीं था, यह स्वाद उस अभाव के खत्म होने का था जो उन्होंने पहली बार महसूस किया था। उस रात खुले आसमान के नीचे, बिना बिस्तर, बिना तकिए के,
बादशाह ने तारों को देखा। उनके शरीर में दर्द था, लेकिन पेट में उस छोटे से रोटी के टुकड़े ने एक अजीब सी राहत दी थी। मुल्ला, बादशाह ने धीरे से पूछा, क्या वो लकड़हारा जिसके घर हम कल जाने वाले हैं, वो भी ऐसी ही रोटी खाता है? शायद इससे भी बदतर, मुल्ला ने जवाब दिया, लेकिन वो उसे हंसकर खाता है और आप रोकर खा रहे हैं। बस यही फर्क है अमीरी और गरीबी में। बादशाह चुप हो गए। उनके दिमाग में अब भी वो नाम गूंज रहा था, कासिम, और वो खंडहर की आग। मुल्ला की बातों ने और भूख की मार ने उनके दिल की कठोर परत को छीलना शुरू किया। कर दिया था, लेकिन अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जब उन्हें एक ऐसे घर में जाना था जहां गरीबी तांडव करती थी मगर खुशियां नाचती थीं। बादशाह को अभी पता नहीं था कि जिस कासिम को वे मरा हुआ समझते थे या जिसकी याद से वे भाग रहे थे, उसका उस लकड़हारे की दुनिया से कोई ना कोई गहरा रिश्ता निकलने वाला था। ये बात भाग 5 में एक बड़े धमाके की तरह सामने आएगी। फिलहाल रेगिस्तान की रात अपनी बाहें फैलाए उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सवाल ये था, क्या आज की थकान और भूख उन्हें सुला पाएगी या फिर अतीत के भूत फिर जाग उठेंगे? शाही महल के नरम बिस्तरों को छोड़ बादशाह अब एक टूटी हुई झोपड़ी की चौखट पर खड़ा है, जहां गरीबी का वास है, लेकिन वहां से कहकहा लगाने की आवाजें आ रही हैं। कैसे एक फकीर लकड़हारा दुनिया के बादशाह को वो खजाना दिखाएगा जो सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता? और क्या बादशाह पहचान पाएगा उस लकड़हारे की बीवी के गले में लटकता वो ताबीज जो उसके अपने अतीत के काले पन्नों से जुड़ा है? देखिए भाग 3, भूख और प्यास का इम्तिहान और एक गरीब की अमीरी। रेगिस्तान की वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन आने वाला दिन बादशाह सुल्तान अल रशीद के सब्र की असल परीक्षा लेने वाला था। आसमान में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि जमीन की तपन महसूस होने लगी थी। बादशाह का शाही जिस्म, जो कभी मखमल से नीचे नहीं उतरा था, अब पत्थरों और कांटों से भरी जमीन पर पड़ा था। उनकी नींद तब टूटी जब एक रेंगने वाले कीड़े ने उनके पैर पर काट लिया। आह! बादशाह दर्द से कराह उठे और झटके से उठ बैठे। उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन पहले से ही जाग चुके थे और रेत पर बैठकर उगते हुए सूरज को ऐसे निहार रहे थे जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। मुल्ला के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जबकि बादशाह का चेहरा धूल, पसीने और थकान से बिगड़ा हुआ था। जाग गए हुजूर, मुल्ला ने बिना मुड़े कहा। सुबह की हवा में एक ताजगी है, महसूस कीजिए। बादशाह ने चिढ़कर कहा, ताजगी? मुझे सिर्फ बदन का दर्द और गले की प्यास महसूस हो रही है। मुल्ला, मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। ये पागलपन कब खत्म होगा? मुल्ला मुस्कुराए और खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई। पागलपन तो तब खत्म होगा जब समझदारी आएगी। चलिए, आज हमें जंगल के उस पार जाना है। सुना है वहां की हवा में सुकून है। बादशाह लंगड़ाते हुए खड़े हुए। उनके पैरों के छाले अब पक चुके थे। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, लेकिन वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रेगिस्तान के उस वीराने में अकेले भटकने से बेहतर था कि वे इस पागल फकीर के साथ चलते रहें। सफर फिर शुरू हुआ। जैसे जैसे दिन चढ़ा, गर्मी बढ़ने लगी। बादशाह का गला सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। कल की उस सूखी रोटी का स्वाद अब मुंह में कड़वाहट बन चुका था। वे बार बार अपनी जीभ होठों पर फेरते, लेकिन वहां नमी का नामो निशान नहीं था। चलते चलते दोपहर हो गई। अब रेत का समंदर खत्म हो रहा था और झाड़ियां नजर आने लगी थीं। ये जंगल की शुरुआत थी। यहाँ छाया तो थी, लेकिन उमस ने जीना मुहाल कर दिया था। पसीने से बादशाह के फटे कपड़े शरीर से चिपक गए थे। तभी बादशाह को चक्कर आया और वे एक पेड़ के तने का सहारा लेकर गिर पड़े। मैं अब एक कदम नहीं चल सकता। बादशाह की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। चाहे मेरी जान ले लो, पर अब न। मुल्ला नसरुद्दीन रुके। वे वापस आए और बादशाह के पास घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में पहली बार बादशाह के लिए दया नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। हुजूर, मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यही वो पल है जब इंसान और बादशाह के बीच का फर्क मिटता है। मौत और तकलीफ ये नहीं देखती कि आपके सिर पर ताज है या पगड़ी। इस वक्त आप सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला है जो अपनी सीमाओं से लड़ रहा है। खड़ा होना होगा, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्यास बुझाने के लिए कुएं तक जाना पड़ता है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता। बादशाह ने अपनी धुंधली आंखों से मुल्ला को देखा।
उन्हें अपने वजीर, अपने सिपाही याद आए, जो हमेशा उन्हें सहारा देने के लिए दौड़ते थे। लेकिन यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी इच्छा शक्ति थी। उन्होंने दांत भींचे और अपनी पूरी ताकत बटोर कर खड़े हुए। चलो, बादशाह ने भारी आवाज में कहा। थोड़ी दूर और चलने पर जंगल घना हो गया, पक्षियों की आवाजें आने लगी और तभी हवा के झोंके के साथ एक और आवाज आई, लकड़ी काटने की आवाज। ठक ठक ठक। सुन रहे हैं हुजूर? मुल्ला ने कान लगाकर कहा। यह आवाज महलों के संगीत से ज्यादा सुरीली है। ये मेहनत की आवाज है। वे आवाज की दिशा में बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी सी साफ जगह दिखाई दी। वहां एक बेहद पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसकी छत फूस की थी, जिसमें कई जगह छेद थे। दीवारें मिट्टी की थीं, जो बारिश और धूप की वजह से जगह जगह से ढह चुकी थीं। वो घर इतना जर्जर था कि ऐसा लगता था कि एक तेज हवा का झोंका उसे जमीन दोज कर देगा। लेकिन उस वीरान और गरीब जगह पर कुछ ऐसा था जिसने बादशाह को चौंका दिया। झोपड़ी के बाहर एक आदमी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। उसका बदन पसीने से लथपथ था, कपड़े तार तार थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे उसने अभी अभी कोई जंग जीती हो। वो लकड़ियां काटते हुए गुनगुना रहा था, एक धुन, एक बहुत ही पुरानी और मीठी धुन। बादशाह के कदम ठिठक गए। वो धुन वो जानी पहचानी थी। बहुत साल पहले जब वे छोटे थे, उनकी माँ उन्हें सुलाने के लिए वही लोरी गाया करती थी। लेकिन ये लकड़हारा इस जंगल के बीचों बीच वो शाही लोरी कैसे जानता है? यहाँ कहानी में रहस्य का एक और धागा जुड़ता है जो गा 5 में खुलेगा। मुल्ला ने बादशाह के कंधे पर हाथ रखा। चौंकिए मत हुजूर, कभी कभी हवाएं वो गीत भी उड़ा लाती हैं जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। चलिए, यही है हमारा आज का ठिकाना। वे झोपड़ी के करीब पहुंचे। लकड़हारे ने आहट सुनी और कुल्हाड़ी रोक दी। उसने मुड़कर देखा। उसकी उम्र बादशाह से कम थी, शायद 30 या 35 साल। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, एक गहरा और शांत सागर जैसा। सलामो अलैकुम मुसाफिरों। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और दोनों हाथ फैलाकर स्वागत किया। उसकी आवाज में इतनी खनक और खुशी थी जैसे उसके घर कोई फकीर नहीं बल्कि खुद फरिश्ते आए हों। लगता है रास्ता भटक गए हैं या किस्मत आपको इस गरीब के दरवाजे पर ले आई है। मुल्ला ने झुककर सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम भाई, हम मुसाफिर हैं, शहर से आए हैं। सफ़र लंबा था और ये मेरा साथी। मुल्ला ने बादशाह की तरफ इशारा किया। काफ़ी थक गया है, क्या हमें रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह और हलक तर करने के लिए पानी मिल सकता है? लकड़हारा जोर से हंसा। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? ये घर खुदा का है, मैं बस इसका चौकीदार हूं। आइए आइए, मेरे पास जो भी है वो आपका है। वो दौड़कर अंदर गया और एक मिट्टी के लोटे में पानी लेकर आया। बादशाह ने कांपते हाथों से लोटा थामा। पानी ठंडा था। उन्होंने एक ही सांस में आधा लोटा पी लिया। पानी की शीतलता ने उनकी रूह को भिगो दिया। आराम से बाबा, आराम से। लकड़हारे ने प्यार से बादशाह की पीठ थपथपाई। एक ऐसा स्पर्श जिसे बादशाह ने सालों से महसूस नहीं किया था। महल में उन्हें कोई छूने की जुर्रत नहीं करता था और रानियों के स्पर्श में भी औपचारिकता होती थी, लेकिन इस गरीब लकड़हारे के हाथ में एक भाई जैसा अपनापन था। बैठिए, मैं चारपाई बिछा देता हूं। लकड़हारे ने एक टूटी हुई खाट को सीधा किया और उस पर एक पुराना लेकिन साफ गुदड़ी बिस्तर बिछा दिया। बादशाह उस खाट पर गिर पड़े। उनकी रीढ़ की हड्डी को जैसे आराम मिल गया। तभी झोपड़ी के अंदर से बच्चों की हंसने की आवाज आई। एक छोटी बच्ची जिसकी फ्रॉक में कई पेबंद लगे थे, दौड़ती हुई बाहर आई और अपने पिता लकड़हारे की टांगों से चिपक गई। उसके पीछे एक औरत आई जिसका चेहरा घूंघट से आधा ढका था, लेकिन उसकी आंखों में हया और सम्मान था। बेगम, लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। अल्लाह ने हमारी सुन ली। आज का खाना हम अकेले नहीं खाएंगे। औरत ने सिर झुकाकर मेहमानों का स्वागत किया और अंदर चली गई। बादशाह लेटे लेटे सब देख रहे थे। उन्हें हैरत हो रही थी। मुल्ला, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी पागल है क्या? इसके घर की हालत देखो। खुद के खाने के लाले पड़े होंगे और ये हमें देखकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसे खजाना मिल गया हो।
और वो औरत, उसने एक बार भी अपने माथे पर शिकन नहीं आने दी कि 2 और पेट भरने पड़ेंगे। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, गरीबी जेब में होती है, दिल में नहीं। इनका खजाना बैंक में नहीं, इनकी नीयत में है। देखिए, सीखिए। रात का अंधेरा घिराया। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा तेल का दिया जलाया गया। उसकी मध्यम रोशनी में पूरा परिवार और दोनों मेहमान जमीन पर गोल घेरे में बैठ गए। लकड़हारे की पत्नी ने खाना परोसा। एक बड़ी थाली में बाजरे की रोटियां थीं, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन की चटनी, और एक मिट्टी के बर्तन में प्याज के कुछ टुकड़े। बस इतना ही। बादशाह के शाही रसोइये तो इसे कूड़े में फेंक देते, लेकिन माहौल में कुछ जादुई था। बिस्मिल्लाह। लकड़हारे ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सबसे पहले बादशाह की थाली में रखा। लीजिए बाबा, माफ करना, कोई शाही दावत तो नहीं है, पर मेरी बीवी के हाथों में जादू है। ये चटनी आपको कोरमे से ज्यादा लजीज लगेगी। बादशाह ने झिझकते हुए रोटी उठाई। वे बहुत भूखे थे। उन्होंने चटनी के साथ रोटी का कौर मुंह में डाला। तीखापन, लहसुन का स्वाद और बाजरे का सौंधापन। बादशाह की जुबान पर एक विस्फोट हुआ। ये स्वाद उन्हें अपनी जिंदगी की किसी दावत में नहीं मिला था। शायद इसलिए क्योंकि आज इस खाने में प्रेम और त्याग मिला हुआ था। बादशाह खाते गए। उनकी आंखों से अनजाने में एक आंसू टपककर उनकी थाली में गिर गया। लकड़हारा चिंतित हो गया। क्या हुआ मुसाफिर भाई? खाना पसंद नहीं आया या घर की याद आ रही है? बादशाह ने जल्दी से आंसू पोंछे। नहीं, खाना बहुत बेहतरीन है। बस मुझे ताज्जुब हो रहा है। तुम दिन भर लकड़ियां काटते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे पास सिर्फ ये सूखी रोटी है। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम खुदा से शिकायत नहीं करते कि उसने तुम्हें इतनी गरीबी क्यों दी? लकड़हारा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा ठहराव था। उसने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा जो उसकी गोद में सो रहा था। शिकायत क्यों करूं बाबा? लकड़हारे ने कहा। खुदा ने मुझे जिंदा रखा, ये क्या कम है? उसने मुझे ये प्यारे बच्चे दिए, एक नेक बीवी दी, और आज आप जैसे मेहमान दिए। और रही बात दौलत की, तो देखिए, उसने टूटी हुई छत की तरफ इशारा किया जहां से तारे दिख रहे थे। अमीर लोग अपनी छतों को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उन्हें आसमान दिखाई ही नहीं देता। मेरी छत टूटी है, इसीलिए तो मैं सीधा खुदा के नज़ारे देख पाता हूँ। मुझे कल की फिक्र नहीं है। मुझे यकीन है कि जिसने आज पेट भरा है वो कल भी भूखा नहीं मरने देगा। ये जो सुकून है ना बाबा, ये होने में नहीं, संतोष में है। मैं बादशाह हूँ अपनी मर्जी का, और गुलाम हूँ सिर्फ अपने खुदा का। बादशाह सन्न रह गए। ये अनपढ़ लकड़हारा वो फलसफा बता रहा था जिसे समझने में बादशाह ने पूरी उम्र लगा दी और फिर भी नाकाल रहे। खाना खत्म हुआ, बच्चे सो गए। मुल्ला नसरुद्दीन भी एक कोने में लेटकर सो गए, लेकिन बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। वे उस लकड़हारे को देख रहे थे जो अब भी जाग रहा था और दिए की रोशनी में कुछ मरम्मत कर रहा था। बादशाह का ध्यान लकड़हारे के गले पर गया। उसके कुर्ते का बटन खुला था। उसके सीने पर काले धागे में एक ताबीज लटक रहा था, पीतल का बना हुआ एक पुराना ताबीज। रोशनी पड़ने पर वो चमक रहा था। बादशाह की धड़कनें रुक गईं। उन्होंने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। उस ताबीज पर एक नक्काशी थी, 2 तलवारें और एक ढाल। ये शाही मुखर थी, बगदाद के शाही खानदान की निशानी। बादशाह का दिमाग चकरा गया। ये ताबीज सिर्फ शाही परिवार के पुरुषों के पास होता था। उनके पास था और उनके बड़े भाई कासिम के पास था। कासिम जो 40 साल पहले शिकार पर गायब हो गए थे और जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि हकीकत कुछ और थी, एक भयानक साजिश जो बादशाह ने रची थी। बादशाह का गला सूख गया। ए नौजवान, बादशाह ने कांपती आवाज में पूछा, वो ताबीज जो तुम्हारे गले में है, वो कहां से मिला तुम्हें? लकड़हारा चौका। उसने ताबीज को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। ये तो मुझे बचपन में मिला था। दरअसल लकड़हारे के चेहरे पर एक उदासी छा गई। मैं इस जंगल का बेटा हूं बाबा। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन थे। गांव वालों का कहना है कि उन्हें मैं एक बहुत पुरानी जली हुई हवेली के पास रोता हुआ मिला था। तब मैं शायद 2 या 3 साल का रहा हूँगा। ये ताबीज मेरे गले में था। बस यही एक निशानी है मेरे पास मेरे अतीत की। मुझे लगता है कि शायद मेरे माँ बाप किसी बड़े घर के नौकर रहे होंगे जो उस हादसे में मारे गए। बादशाह के कानों में सन्नाटा छा गया। जली हुई हवेली, 2 साल का बच्चा,
और वो ताबीज़। बादशाह को याद आया 40 साल पहले तख्त का लालच, उन्होंने अपने ही बड़े भाई कासिम की हवेली में आग लगवा दी थी। उन्हें लगा था कि कासिम और उनका पूरा परिवार उस आग में भस्म हो गया, लेकिन ये लड़का, क्या कासिम का बेटा जिंदा बच गया था? क्या ये लकड़हारा उनका अपना भतीजा था, बगदाद का असली वारिस? बादशाह का शरीर पसीने से भीग गया, जिसे वे अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते थे, तख्त हासिल करना। वो आज उनके सामने एक पाप बनकर खड़ा था। ये गरीब लकड़हारा, जिसे वे हिकारत से देख सकते थे, दरअसल उसी खून का हिस्सा था जो उनकी रगों में बह रहा था। और विडंबना देखिए, जिस सुकून के लिए बादशाह तरस रहे थे, वो सुकून उसी लड़के के पास था जिसका सब कुछ बादशाह ने छीन लिया था। लकड़हारे ने बादशाह की घबराहट देखी। क्या हुआ बाबा, आप पीला पड़ गए हैं, क्या पानी लाऊं? नहीं, बादशाह ने मुश्किल से कहा, बस पुरानी यादें हैं। तुम सो जाओ बेटे, तुम सो जाओ। लकड़हारा मुस्कुराया और जमीन पर बिछी चटाई पर लेट गया। एक ही पल में वो गहरी नींद में चला गया। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो बादशाह ने बचपन में अपने भाई कासिम के चेहरे पर देखी थी। बादशाह उठकर बैठ गए। झोपड़ी में सन्नाटा था, बस झींगरों की आवाज थी। वे उस सोते हुए लकड़हारे को देखते रहे। एक तरफ अपराध बोध था और दूसरी तरफ एक अजीब सी ईर्ष्या। इस लकड़हारे के पास न तख्त था, न ताज, न महल। इसका अतीत एक राख का ढेर था। फिर भी ये सो रहा था, इतनी गहरी नींद जैसे दुनिया की कोई चिंता इसे छू भी नहीं सकती। और बादशाह, दुनिया का मालिक होकर भी वो जाग रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अंधेरे में करवट बदली और धीमी आवाज में बिना आंखें खोले कहा, देख लिया हुजूर, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसे पाने का डर भी नहीं होता, और जिसे सच का पता नहीं होता, वो झूठ के बोझ से आज़ाद रहता है। लेकिन आप तो सच जानते हैं ना? बादशाह सेहर उठे। मुल्ला को कैसे पता चला? क्या ये फकीर सब जानता है? चुप रहो मुल्ला, बादशाह ने फुसफुसाते हुए कहा, सो जाओ। मैं तो सो रहा हूँ हुजूर, मुल्ला ने कहा। सवाल यह है कि क्या आप सो पाएंगे? अब जब आपको पता चल गया है कि सुकून कहाँ है और आपका पाप कहाँ जिंदा है। बादशाह उस रात नहीं सो पाए, लेकिन ये बेचैनी उस महल वाली बेचैनी से अलग थी। महल में बेचैनी डर की थी, यहाँ बेचैनी पछतावे की थी। पहली बार बादशाह ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। उस रात उन्होंने एक फैसला किया कि सुबह होते ही वे कुछ ऐसा करेंगे जो शायद उनके पूरे वजूद को बदल दे। लेकिन क्या किस्मत उन्हें वो मौका देगी, या ये ताबीज़ का राज जंगल की आग की तरह फैलकर उनकी सल्तनत को जला देगा? एक भयानक सच ने बादशाह की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है। वो लकड़हारा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि बगदाद के तख्त का असली वारिस है। अब बादशाह क्या करेंगे? क्या वे अपने भतीजे को उसका हक देकर फकीर बन जाएंगे, या फिर से वही खेल खेलेंगे जो 40 साल पहले खेला था? खून और तख्त की इस जंग में देखिए कौन जीतता है, दौलत या सुकून। पार्ट 4, गरीब की झोपड़ी और जमीर का सौदा। रात का तीसरा पहर था। जंगल में ऐसा सन्नाटा था कि अगर कोई सूखी पत्ती भी पेड़ से गिरती तो उसकी आवाज किसी धमाके जैसी लगती। उस टूटी हुई झोपड़ी के अंदर समय जैसे थम सा गया था। बादशाह सुल्तान अल रशीद अपनी खाट पर लेटे जरूर थे, लेकिन उनकी आंखें छत के उन छेदों पर टिकी थीं जहां से काला आसमान दिखाई दे रहा था। उनके बगल में जमीन पर चटाई बिछाए वो लकड़हारा सो रहा था। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं, गहरी और शांत। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो दुनिया के किसी भी फरेब से अनजान थी। बादशाह की नजरें बार बार उस लकड़हारे के खुले हुए गले की तरफ जा रही थीं, जहां वो पीतल का ताबीज अंधेरे में भी एक मध्यम चमक बिखेर रहा था। 2 तलवारें और एक ढाल। बादशाह के दिमाग में 40 साल पुराना वो मंजर किसी नाटक की तरह चल रहा था। वो रात जब उन्होंने बगदाद की सबसे पुरानी हवेली को आग के हवाले करने का हुक्म दिया था। वो रात जब उनके बड़े भाई कासिम, उनकी भाभी और उनका छोटा सा बेटा सब उस आग में जलकर खाक हो गए थे। कम से कम बादशाह को यही बताया गया था। उस रात के बाद ही सुल्तान अल रशीद के सिर पर ताज सजा था। लेकिन आज कुदरत ने उनके पाप को जिंदा करके उनके सामने सुला दिया था। ये लकड़हारा कोई और नहीं, उनका अपना भतीजा था, बगदाद के तख्त का असली वारिस। बादशाह के दिल में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था।
एक आवाज कह रही थी, उठो रशीद, ये तुम्हारी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर किसी को पता चल गया कि कासिम का बेटा जिंदा है तो तुम्हारी प्रजा बगावत कर देगी, तुम्हारी सेना 2 हिस्सों में बंट जाएगी, बगदाद में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसे अभी खत्म कर दो। ये जंगल है, यहाँ कोई गवाह नहीं है। एक पत्थर उठाओ। और बादशाह के हाथ अनजाने में कांपने लगे। वे धीरे से खाट से उठे। उनके पैर जमीन पर पड़े, लेकिन उन्होंने आहट नहीं होने दी। वे दबे पांव उस सोते हुए लकड़हारे के पास पहुंचे। लकड़हारा बेखबर सो रहा था। उसका गला पूरी तरह से अनावृत था। बादशाह ने पास पड़ा एक भारी पत्थर देखा, जो शायद दरवाजे को रोकने के लिए रखा गया था। उन्होंने उस पत्थर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी लकड़हारा नींद में मुस्कुराया। उसने करवट ली और बड़बड़ाया, अब्बू देखो, मैंने बड़ा पेड़ काट दिया। बादशाह का हाथ हवा में ही जम गया। उस मुस्कान ने, उस अब्बू शब्द ने बादशाह के अंदर के हत्यारे को झकझोर कर रख दिया। उन्हें याद आया कि बचपन में कासिम भी नींद में ऐसे ही मुस्कुराता था। ये चेहरा, ये तो कासिम का ही चेहरा था। मैं क्या कर रहा हूं? बादशाह ने मन ही मन सोचा। मैं एक ही खून को 2 बार कैसे मार सकता हूं? मैंने इसके बाप को मारा, अब इसे भी मार दूं? क्या मेरी दौलत की भूख इतनी बढ़ गई है कि मैं जानवर बन गया हूं? बादशाह के माथे से पसीना टपक कर लकड़हारे के गाल पर गिरा। लकड़हारा कसम साया, लेकिन जागा नहीं। बादशाह घबरा कर पीछे हट गए। वे लड़खड़ाते हुए वापस अपनी खाट पर आ गिरे। पत्थर अपनी जगह पर ही रह गया। उस रात बादशाह को समझ या कि दुनिया का सबसे भारी बोझ गुनाह का होता है। वे सारी रात अपनी ही रूह से लड़ते रहे। सुबह हुई, चिड़ियों की चहचहाहट ने जंगल को जगा दिया। सलाम वालेकुम मुसाफिर भाई, एक खनकती हुई आवाज ने बादशाह को चौंका दिया। बादशाह ने आंखें खोली। सामने लकड़हारा खना था, ताजगी से भरा हुआ। उसके हाथ में मिट्टी का लोटा था। जाग जाइए, लकड़हारे ने हंसते हुए कहा। सूरज निकल आया है। जो सूरज निकलने के बाद भी सोता है, उसकी किस्मत सो जाती है। वैसे रात को आपको नींद तो अच्छी आई ना? मेरी झोपड़ी में खटमल तो नहीं थे? बादशाह धीरे से उठ बैठे। उनकी आंखें भारी थीं, सिर में दर्द था। उन्होंने लकड़हारे को देखा। वही लड़का जिसे वे कुछ घंटे पहले मारने की सोच रहे थे, अब उनके लिए दातुन और पानी लेकर खड़ा था। नहीं, बादशाह ने भारी आवाज में कहा, खटमल नहीं थे, बस कुछ पुराने सपने थे जो सोने नहीं दे रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन, जो झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, जोर से बोले, सपने तो अच्छे होते हैं हुजूर, बशर्ते वो सोने वाले के अपने हों। उधार के बिस्तरों पर और चोरी के सुकून पर अक्सर डरावने सपने ही आते हैं। बादशाह ने मुल्ला को घूरा, लेकिन कुछ बोले नहीं। मुल्ला की हर बात अब तीर की तरह चुभ रही थी। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने लगा। अच्छा मुसाफिरों, लकड़हारे ने कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं जंगल जा रहा हूं। आज एक सूखा पेड़ गिराना है, शाम तक लौटूंगा। मेरी बीवी आपको खाना खिला देगी। बादशाह अचानक खड़े हो गए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लकड़हारा हैरान रह गया। आप? लेकिन बाबा, आप तो बहुत नाजुक लग रहे हैं। आपके हाथ देखिए कितने मुलायम हैं। जंगल का काम बहुत सख्त है, आपसे नहीं होगा। मुझे परखना बंद करो, बादशाह ने जिद पकड़ी। मुझे देखना है कि तुम ऐसा क्या करते हो जिससे तुम्हें रात को इतनी गहरी नींद आती है। मुझे वो नुस्खा चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं भी लकड़ी काटूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और अपनी लाठी उठाई। चलिए फिर, आज बादशाह को मेहनत का पाठ पढ़ते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा। तीनों जंगल की गहराई में चले गए। वहां एक विशाल सूखा पेड़ खड़ा था। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से तने पर दे मारी। खट, आवाज गूंजी और लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर दूर जा गिरा। उसके वार में गजब की ताकत और सटीकता थी। लाओ, मुझे दो। बादशाह ने आगे बढ़कर कुल्हाड़ी मांगी। लकड़हारे ने हिचकिचाते हुए कुल्हाड़ी बादशाह को थमा दी। कुल्हाड़ी उम्मीद से ज्यादा भारी थी। बादशाह ने उसे दोनों हाथों से उठाया। उनका संतुलन बिगड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने निशाना साधा और पेड़ पर वार किया। ठक, कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी जरूर, लेकिन वो गहरी नहीं गई, बस ऊपर की छाल छील पाई। और जो झटका लगा, उससे बादशाह की कलाई में जबरदस्त दर्द हुआ। लकड़हारा हंसा नहीं, वो संजीदगी से पास आया। ताकत से नहीं बाबा, लय से।
कुल्हाड़ी को अपना दुश्मन मत समझो, उसे अपने हाथ का हिस्सा समझो। गुस्से से वार करोगे तो जल्दी थक जाओगे, प्यार से वार करो जैसे पेड़ से इजाजत मांग रहे हो। बादशाह ने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। पसीना उनकी शाही पेशानी से बहकर आंखों में जाने लगा। शाही लिबास जो अब फटे हुए कपड़े थे पसीने से तरबतर हो गया। उनके हाथों में, जिन्होंने कभी भूल से भारी नहीं उठाई थी, छाले पड़ने लगे। छाले फूटे, खून निकला और कुल्हाड़ी के दस्ते पर लग गया। बस कीजिए बाबा, खून निकल रहा है, लकड़हारे ने चिंतित होकर कहा। नहीं, बादशाह गुर्राए, मैं नहीं रुकूंगा। आज ये पेड़ गिरेगा या मैं गिरूंगा। बादशाह ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति झोंक दी। वो दर्द, वो थकान, वो पसीना, ये सब उन्हें एक अजीब सा नशा दे रहे थे। महल में वे सिर्फ हुक्म देते थे और काम हो जाता था। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि किसी चीज को बनाने या बिगाड़ने में कितनी ऊर्जा लगती है। आज वे अपने अस्तित्व को महसूस कर रहे थे। घंटों बीत गए, दोपहर हो गई। आखिरकार एक जोरदार कड़कड़ की आवाज के साथ वो विशाल पेड़ जमीन पर आ गिरा। धूल का गुबार उठा। बादशाह हांफते हुए कुल्हाड़ी के सहारे खड़े थे। उनका पूरा बदन कांप रहा था। लेकिन जैसे ही पेड़ गिरा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई, विजय की मुस्कान। ये मुस्कान किसी राज्य को जीतने की खुशी से अलग थी, ये स्वयं को जीतने की खुशी थी। शाबाश, लकड़हारे ने ताली बजाई। मान गए बाबा, आपके अंदर एक शेर है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी बुजुर्ग को पहली बार र में इतनी मेहनत करते नहीं देखा। बादशाह वहीं जमीन पर बैठ गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पोटली खोली। उसमें वही सूखी रोटियां और कल की बची हुई चटनी थी। भोजन का समय मजदूरों, मुल्ला ने आवाज लगाई। आज बादशाह ने खाने की बुराई नहीं की। उन्होंने गंदे हाथों से, जिन पर खून और मिट्टी लगी थी, रोटी तोड़ी। भूख इतनी तेज थी कि पेट में आग लग रही थी। जैसे ही उन्होंने रोटी का निवाला खाया, उन्हें लगा कि ये अमृत है। मेहनत के बाद की रोटी का स्वाद दुनिया के किसी भी रसोइये के बस की बात नहीं थी। मुल्ला, बादशाह ने खाते हुए कहा, तुम सही थे। मेरी भूख लजीज है और ये थकान कितनी मीठी है। लकड़हारे ने पानी की मशक बढ़ाई। पानी पीजिए। पानी पीते हुए बादशाह ने लकड़हारे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आता कि काश तुम्हारे माँ बाप अमीर होते, काश तुम किसी महल में पैदा हुए होते? लकड़हारा एक पल के लिए चुप हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बाबा, मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक अजीब बात है जो मुझे अक्सर सोच में डाल देती है। क्या बात? बादशाह सतर्क हो गए। लकड़हारा बोला, मेरे वालिद, मेरा मतलब है जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि जिस रात मुझे उस जली हुई हवेली के पास से उठाया गया था, वहां मैं अकेला नहीं था। बादशाह का निवाला हलक में अटक गया। क्या मतलब? और कौन था वहां? लकड़हारे ने आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई राज बता रहा हो। उन्होंने कहा था कि जब वे मुझे उठा रहे थे तो झाड़ियों के पीछे एक और साया था, एक आदमी जो शाही लिबास में था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। वो बस खड़ा देख रहा था। मेरे पालक पिता कहते थे कि उस आदमी के हाथ में एक सुनहरी किताब थी। वो चाहता तो मुझे मार सकता था या मुझे ले जा सकता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और जाते जाते उसने वहां जमीन पर कुछ गिराया था। क्या गिराया था? बादशाह की धड़कनें रुकने वाली थीं। एक पुरानी चाबी, लकड़हारे ने कहा, लेकिन वो चाबी किसी ताले की नहीं थी। मेरे पिता ने उसे संभाल कर रखा था। वो कहते थे कि ये चाबी लोहे की है, लेकिन ये सोने के दरवाजे खोल सकती है। वो चाबी आज भी मेरी झोपड़ी में एक संदूक में रखी है। मुझे नहीं पता उसका क्या करूं, लेकिन मुझे लगता है कि उस साये का और मेरा कोई गहरा रिश्ता है। बादशाह सन्न रह गए। सुनहरी किताब और वो चाबी। बादशाह को याद आया, उस रात, आग वाली रात, उनका वजीर उनके साथ था, लेकिन वजीर ने कहा था कि उसने सबको मरवा दिया है। क्या वजीर ने झूठ बोला था? क्या वो साया वजीर था या कोई और वो सुनहरी किताब, वो तो शाही वंशावली यानी रॉयल जीनियोलॉजी की किताब थी, जिसमें हर वारिस का नाम और उसके जन्म का समय लिखा होता था। अगर वो किताब मौजूद है तो उसमें कासिम के बेटे का नाम भी दर्ज होगा। ये राज गहराता जा रहा था। बादशाह को लगा कि वे एक जाल में फंसे हैं, जिसे वे अपनी चाल समझ रहे थे। वो शायद नियति का लिखा हुआ कोई और खेल था। वो चाबी? बादशाह ने हड़बड़ाते हुए पूछा। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जरूर, लकड़हारे ने कहा। शाम को झोपड़ी चलकर दिखा दूंगा। दिन ढलने लगा। वे लकड़ियां बांधकर वापस लौटने लगे। बादशाह के सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। ये दृश्य देखने लायक था।
बगदाद का सुल्तान अपने ही जंगल में एक मजदूर की तरह लकड़ियां ढो रहा था। रास्ते में एक संकरी पगडंडी थी जिसके एक तरफ गहरी खाई थी। बादशाह थकान की वजह से लड़खड़ाए, उनका पैर फिसला। आह! बादशाह खाई की तरफ गिरे। बाबा! लकड़हारा बिजली की रफ्तार से झपटा। उसने बादशाह का हाथ पकड़ लिया। बादशाह का आधा शरीर हवा में झूल रहा था। नीचे नुकीली चट्टानें थीं। लकड़हारा खुद को संभाल नहीं पा रहा था, मिट्टी धस रही थी। छोड़ दो मुझे, बादशाह चिल्लाए, वरना तुम भी गिर जाओगे। हरगिज नहीं, लकड़हारे ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी नसों में शाही खून का जोश दौड़ गया। मेरे होते हुए कोई मेरे साथ आया मेहमान नहीं मर सकता। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी हथेली छिल गई, खून बहने लगा, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। एक जोरदार झटके के साथ उसने बादशाह को ऊपर खींच लिया। दोनों रास्ते पर गिर पड़े, हांफते हुए। बादशाह की जान बच गई थी, और जान बचाने वाला वही था जिसे वे कल रात मारने वाले थे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। ग्लानि, बांध टूट गया। वे उठकर उस लकड़हारे के गले लग गए। तुम पागल हो, बादशाह रोने लगे। तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैं तो एक बूढ़ा बेकार आदमी हूं। लकड़हारा हंसा, धूल झाड़ते हुए। जान तो जान होती है बाबा, चाहे बादशाह की हो या फकीर की। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारा कोई पुराना नाता है। आपको देखकर मुझे डर नहीं लगता, बल्कि इज्जत महसूस होती है। ये शब्द बादशाह के दिल पर किसी मरहम की तरह लगे। उन्होंने तय कर लिया, वे अब इस लड़के का हक नहीं मारेंगे। शाम को झोपड़ी पहुंचकर बादशाह ने वो खाना खाया जो स्वर्ग के भोग से भी बढ़कर था। और उस रात बादशाह खाट पर लेटते ही सो गए। न कोई सपना, न कोई डर, न कोई करवट। ऐसी गहरी नींद जिसे घोड़े बेचकर सोना कहते हैं। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत और एक निर्दोष जान को बचाने के बाद मिले सुकून ने उन्हें वो नींद दी जिसके लिए उन्होंने खजाने लुटा दिए थे। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह को जगाया। उठिए हुजूर, शर्त के 2 दिन पूरे हुए, अब हमें महल लौटना होगा। बादशाह उठे। वे बहुत तरोताजा महसूस कर रहे थे। शरीर में दर्द था, लेकिन मन हल्का था। विदाई का समय आया। लकड़हारा और उसका परिवार उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आया। बादशाह ने लकड़हारे का हाथ अपने हाथ में लिया। बेटे, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम्हारी ये गरीबी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। तुम्हारा एक कर्ज है मुझ पर। लकड़हारा मुस्कुराया। कर्ज कैसा बाबा? मेहमान तो रहमत होते हैं। तभी बादशाह को उस चाबी की याद आई। अरे हां, तुम वो चाबी दिखाने वाले थे। लकड़हारा अंदर गया और एक जंग लगी अजीब सी आकृति वाली चाबी लेकर आया। बादशाह ने उसे हाथ में लिया और देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई साधारण चाबी नहीं थी। इसके ऊपर एक छोटा सा निशान बना था, उड़ता हुआ बाज। ये बैतुल माल, शाही गुप्त खजाना की चाबी थी। वो खजाना जिसे सिर्फ खलीफा खोल सकता था। और ये चाबी पिछले 40 सालों से गायब थी। लोग सोचते थे कि ये खो गई है, लेकिन ये यहां थी। और इसके साथ जुड़ा वो राज, वो सुनहरी किताब का राज। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह के कान में फुसफुसाया, हुजूर, गौर से देखिए, इस चाबी के पीछे कुछ खुदा हुआ है। एक तारीख और एक नाम। बादशाह ने पलटकर देखा। वहां बहुत बारीक अक्षरों में लिखा था, कासिम वल्द सुल्तान हामिद, हिजरी 145। ये कासिम की पैदाइश की नहीं, बल्कि उसकी मौत के बाद की तारीख थी। इसका मतलब कासिम उस आग में नहीं मरा था, वो उसके बाद भी जिंदा था। और अगर वो जिंदा था तो उसने ये चाबी इस बच्चे के पास क्यों छोड़ी? क्या कासिम ने खुद अपने बेटे को यहां छुपाया था? और वो साया जिसने इसे बचाया, वो वजीर नहीं बल्कि खुद कासिम था। बादशाह का दिमाग सुन्न हो गया। एक नया और भयानक सच उनके सामने मुंह बाए खड़ा था। अगर कासिम जिंदा है तो वो कहाँ है? और वो 40 साल से चुप क्यों है? बादशाह ने कांपते हाथों से वो चाबी लकड़हारे को वापस कर दी। इसे संभाल कर रखना बेटे, ये तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। बहुत जल्द। वापसी के रास्ते पर बादशाह खामोश थे। वे अब सिर्फ सुकून की नींद नहीं ढूंढ रहे थे, वे अब अपने अतीत के भूतों का सामना करने जा रहे थे। मुल्ला, बादशाह ने महल के गुंबद को दूर से देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। जंगल से लौटकर बादशाह को लगा था कि उन्हें सुकून मिल गया, लेकिन महल में तो कयामत उनका इंतजार कर रही थी।
वजीर के हाथ में वो राज है जो सल्तनत की नींव हिला देगा। क्या कासिम जिंदा है और वो साया कौन था? देखिए इस कहानी का रोंगटे खड़े कर देने वाला आखिरी हिस्सा। बगदाद की सीमा पर जब बादशाह सुल्तान अल रशीद और मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचे तो दोपहर ढल चुकी थी। 2 दिन पहले जब बादशाह यहां से निकले थे तो वे एक बेचैन, घमंडी और अनिद्रा के मारे हुए शासक थे। लेकिन आज जब वे लौट रहे थे तो उनके फटे पुरान एक कपड़ों के भीतर एक ऐसा इंसान सांस ले रहा था जिसने सुकून का स्वाद चख लिया था। उनके चेहरे पर धूल थी, पैरों में छाले थे और हाथों में लकड़ी काटने की वजह से घाव थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक विजेता की चमक। मुल्ला नसरुद्दीन ने महल के विशाल गुंबदों की ओर इशारा किया। हुजूर, पिंजरा फिर से सामने है। याद रखिएगा, आपने जंगल में क्या सीखा। महल की दीवारें पत्थर की हैं, लेकिन आपका हौसला अब फौलाद का होना चाहिए। बादशाह ने गहरी सांस ली। मुल्ला, मुझे अब इन दीवारों का डर नहीं, मुझे डर है तो उस सच का जो मैंने सालों से छिपाया था। लेकिन अब मैं उस बोझ को उतार फेंकने के लिए तैयार हूं। मैं दरबार में जाकर ऐलान कर दूंगा कि वो लकड़हारा ही असली सुल्तान है। मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार हूं। वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, लेकिन वहां कुछ अजीब था। आमतौर पर जब बादशाह महल लौटते थे, भले ही वे भेष बदल कर गए हों, तो पहरेदार उन्हें पहचान कर नतमस्तक हो जाते थे। वजीर दौड़ते हुए आते थे। लेकिन आज मुख्य द्वार पर तैनात संतरी उन्हें देखकर हिले तक नहीं। उनकी आंखों में मान की जगह एक अजीब सी क्रूरता और बेरुखी थी। रास्ता छोड़ो, बादशाह ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, भले ही वे फकीर के लिबास में थे। सुल्तान अल रशीद लौट आए हैं। संतरी ने अपनी भाला नीचे नहीं किया। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने साथी को देखा। सुल्तान? कौन सुल्तान? बगदाद के सुल्तान तो महल के अंदर हैं। तुम जैसे भिखारियों के लिए यहां कोई जगह नहीं। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी ये जुर्रत! मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मेरी आवाज नहीं पहचानते? तभी किले की प्राचीर वॉल के ऊपर से एक नगारा बजा। बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से वजीर आजम जाफर बाहर आया। उसके साथ शाही अंगरक्षकों की एक पूरी फौज थी, लेकिन वे स्वागत के लिए नहीं बल्कि घेराबंदी के लिए खड़े थे। वजीर जाफर के चेहरे पर वो पुरानी घबराहट नहीं थी जो 2 दिन पहले थी। आज उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान और जीत का नशा था। उसके हाथों में एक मखमली गद्दी थी और उस गद्दी पर एक बहुत पुरानी मोटी किताब रखी थी। वो किताब सोने के वर्क से मढ़ी हुई थी। शाही वंशावली की सुनहरी किताब, द गोल्डन बुक ऑफ लिनिएज। आइए आइए पूर्व सुल्तान, वजीर ने व्यंग्य से कहा। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बादशाह सन रह गए। पूर्व सुल्तान? जाफर, ये क्या बदतमीजी है? और ये किताब तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? ये तो तहखाने में बंद होनी चाहिए थी। वजीर हंसा। तहखाने के ताले तभी खुलते हैं जब रखवाले सो जाते हैं रशीद। जब तुम जंगल में अपनी सुकून की तलाश कर रहे थे, यहां बगदाद में सत्ता की बिसात पलट चुकी थी। बादशाह ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने भाले तान दिए। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, आगे आए। वजीर साहब, शतरंज का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बादशाह प्यादा बनकर गए थे, लेकिन वजीर बनकर लौटे हैं। और आप तो सिर्फ घोड़े हैं जो 2.5 घर चलकर अपनों को ही कुचल देते हैं। वजीर का चेहरा तमतमा गया। इस पागल फकीर को जंजीरों में जकड़ लो। सैनिकों ने मुल्ला और बादशाह को घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके दरबार खास में ले गए। दरबार का नजारा बदला हुआ था। तख्त पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन वजीर जाफर तख्त के पायदान पर खड़ा हो गया, जो कि एक तो बड़ी गुस्ताखी थी। बादशाह को, जो अब कैदी की तरह खड़े थे, ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। जाफर, बादशाह गरजे, तुम्हारी वफादारी का ये सिला? मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था। वजीर ने सुनहरी किताब खोली। दरबार में सन्नाटा छा गया। वफादारी? वजीर ने चिल्लाकर कहा। वफादारी तो तुमने बेची थी रशीद, 40 साल पहले। आज इस किताब ने गवाही दे दी है, दरबारी गवाह रहे। वजीर ने किताब का एक पन्ना पलटा जो पीला पड़ चुका था। इतिहास गवाह है, वजीर ने पढ़ना शुरू किया, कि हिजरी 145 में शहजादा कासिम के घर एक बेटे का जन्म हुआ था। उसका नाम अमीर रखा गया था और ठीक उसी रात
कासिम की हवेली में आग लग गई थी। सबको लगा कि वंश खत्म हो गया, लेकिन वजीर ने बादशाह की आंखों में देखा। लेकिन इस किताब के आखिरी पन्ने पर एक शाही मुहर है जो उस रात आग लगने के बाद लगाई गई थी, और उस पर लिखा है वारिस महफूज है। बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नामुमकिन है, ये मुहर किसने लगाई? उस रात सिर्फ तुम और मैं वहां थे रशीद, वजीर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। जैसे कोई जहरीला सांप फुफकार रहा हो। तुम्हें लगा था कि तुमने अपने भाई को जला दिया। तुमने मुझे हुक्म दिया था कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं, लेकिन तुम भूल गए कि मैं वजीर खानदान से हूं। हम बादशाहों के लिए नहीं, सल्तनत के लिए काम करते हैं। वजीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें वो साया याद है जिसकी कहानी उस लकड़हारे ने तुम्हें जंगल में सुनाई थी? बादशाह का दिल थक से रह गया। लकड़हारे की बात। झाड़ियों के पीछे एक साया था जिसके हाथ में किताब थी। तुम? बादशाह की आवाज कांप उठी। वो साया तुम थे? वजीर ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। हाँ, वो मैं था। जब तुम अपनी जीत के नशे में चूर होकर हवेली को जलता देख रहे थे, मैं पीछे के रास्ते से अंदर गया था। कासिम मर चुका था, लेकिन उसका बच्चा, वो छोटा सा अमीर लकड़हारा, वो जिंदा था। मैंने उसे उठाया। मैं चाहता तो उसे मार सकता था या उसे लाकर तुम्हें सौंप सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये बच्चा मेरा ट्रम्प कार्ड होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। ये साजिश तो मुल्ला के अनुमान से भी गहरी थी। तुमने? बादशाह ने अविश्वास से पूछा। तुमने उसे बचाया और उसे जंगल में छोड़ दिया? क्यों? ताकि वक्त आने पर उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं, वजीर ने गुर्राते हुए कहा। मैं जानता था कि एक दिन तुम कमजोर पड़ोगे। तुम्हारी ये दौलत, ये अय्याशी तुम्हें खोखला कर देगी। और देखो, वही हुआ। तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, तुम पागल हो रहे थे। और अब मेरे पास असली वारिस का सबूत है। वो लकड़हारा जिसे तुम जंगल में छोड़ाए हो, वो इस तख्त का मालिक है। तो उसे बुलाओ, बादशाह चिल्लाए। उसे तख्त दो, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं खुद उसे ताज पहनाऊंगा। वजीर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ओफ रशीद, तुम कितने भोले हो। तुम्हें लगता है मैं उस अनपढ़ गंवार लकड़हारे को बगदाद का सुल्तान बनाऊंगा? जो कल तक लकड़ियां काटता था, वो सल्तनत चलाएगा? वजीर ने किताब बंद की और उसे तख्त पर फेंक दिया। नहीं, वो लकड़हारा कभी सुल्तान नहीं बनेगा। वो तो सिर्फ एक मोहरा था। मेरा प्लान ये था। मैं ऐलान करूंगा कि सुल्तान अल रशीद ने अपने भाई का कत्ल किया था, जो सच है, और इसलिए उन्हें मौत की सजा दी जाती है। और रही बात उस असली वारिस की, तो मेरे सैनिक जंगल की ओर निकल चुके हैं। बादशाह की रगों में खून जम गया। क्या तुम उसे मारने वाले हो? मारने नहीं, वजीर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, उसे गायब करने। इतिहास यही लिखेगा कि सुल्तान रशीद पागलपन में मर गए और उनका कोई वारिस नहीं था। इसलिए प्रजा की भलाई के लिए वजीर जाफर को नया सुल्तान घोषित किया जाता है। बादशाह पूरी ताकत से वजीर की तरफ लपके। तुम कुत्ते, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन 4 हट्टे कट्टे सैनिकों ने उन्हें दबोच लिया। बादशाह निहत्थे थे, कमजोर थे। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बेकार। मुल्ला, बादशाह ने मदद के लिए पुकारा। कुछ करो, ये शैतान उस मासूम को मार डालेगा। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अब तक शांत थे, अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी बेतुकी और बेपरवाह थी कि वजीर और सैनिक भी रुक गए। खामोश, वजीर चिल्लाया। ए पागल, तुझे मौत सामने देखकर हंसी आ रही है। मुल्ला ने अपनी हंसी रोकी और आंखों में आंसू पहुंचे। माफ करना वजीर साहब, पर आपकी अक्लमंदी पर हंसी आ गई। आपने 40 साल इंतजार किया, इतना बड़ा जाल बुना, किताब चुराई, वारिस को बचाया, लेकिन एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती कर दी। वजीर की भौहें तन गईं। गलती? मैं कोई गलती नहीं करता। मुल्ला ने बादशाह की तरफ एक गुप्त इशारा किया और फिर वजीर से बोले, आपने कहा कि आपके सैनिक जंगल गए हैं उस लकड़हारे को लाने। हाँ, वजीर ने कहा। और आपको लगता है कि वो लकड़हारा वही है जो 40 साल पहले था, एक बेबस बच्चा? मुल्ला ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। क्या आपने उस जंगल की हवा को परखा है? क्या आपको पता है कि वो ताबीज जो उस लकड़हारे के गले में है, वो सिर्फ पीतल का टुकड़ा नहीं है,
वजीर थोड़ा बेचैन हुआ। क्या मतलब? मतलब ये, मुल्ला ने झूठ का एक ऐसा जाल फेंका जिसे सिर्फ वही बुन सकते थे कि सुल्तान कासिम मरने से पहले अपनी रूहानी ताकतें उस ताबीज में कैद कर गए थे। जो भी उस ताबीज को गलत नीयत से छुएगा वो भस्म हो जाएगा, और अगर आपके सैनिकों ने उस लड़के को खरोंच भी पहुंचाई तो समझो दाद पर कयामत आ गई। वजीर एक पल के लिए ठिठका। उस जमाने में लोग जादू टोने और शाप पर बहुत यकीन करते थे। मुल्ला ने वजीर के अंधविश्वास पर चोट की थी, लेकिन वजीर जल्दी ही संभल गया। बकवास, ये फकीरों की कहानियां मुझे मत सुनाओ। सिपाहियों, सुल्तान अल रशीद को काल कोठरी में डाल दो, और इस फकीर को। वजीर ने मुल्ला को घूरा। उसे मुल्ला से डर लग रहा था। ये आदमी बहुत चालाक था। इस फकीर को शहर के बीचों बीच ले जाकर कोड़े मारो और फिर शहर से बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहता कि इसकी मनहूस शक्ल दोबारा दिखे। नहीं, बादशाह चीखे, मुल्ला को छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं। सैनिक बादशाह को घसीटते हुए ले गए। बादशाह की नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। मुल्ला ने आंखों ही आंखों में बादशाह को संदेश दिया, शांत रहो, खेल अभी बाकी है। बादशाह को महल के सबसे गहरे अंधेरे तहखाने में फेंक दिया गया। ये वही काल कोठरी थी जहां बादशाह ने अपने कई दुश्मनों को सड़ाकर मारा था। आज वे खुद वहां थे। फर्श गीला था, चूहों की दौड़ भाग थी और हवा में मौत की बदबू थी। लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ। अंधेरा छा गया। बादशाह मीन पर गिर पड़े। उनका शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा अभी भी लड़ रही थी। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी उस लकड़हारे की, उनके भतीजे अमीर की। मैंने उसे बचाया और अब मेरी वजह से ही वो मारा जाएगा। बादशाह अंधेरे में बुदबुदाए, या अल्लाह, मुझे सजा दे, लेकिन उस मासूम की हिफाजत कर। तभी अंधेरे में कोने से एक खुरदुरी आवाज आई, दुआएं यहां काम नहीं करती रशीद, यहां सिर्फ बद्दुआएं सुनी जाती हैं। बादशाह चौंक कर उठे। कौन है? कोने में जंजीरों की खनखनाहट हुई। एक बहुत ही बूढ़ा, हड्डियों का ढांचा बना इंसान धीरे धीरे रोशनी की हल्की लकीर में आया, जो रोशनदान से आ रही थी। उसके बाल जमीन छू रहे थे और नाखून जानवरों जैसे बड़े थे। पहचाना नहीं? उस कैदी ने सूखी हंसी हंसी। 40 साल पहले जब तुमने अपने भाई के घर आग लगवाई थी तो एक वफादार नौकर ने गवाही देने की कोशिश की थी। तुमने उसकी जबान कटवा दी थी और उसे यहां फिकवा दिया था। बादशाह कांप उठे। ये उनके अतीत का एक और भूत था। तुम जिंदा हो? जिंदा? बूढ़ा हंसा, एक डरावनी हंसी। मैं तो कब का मर गया। ये तो सिर्फ इंतकाम की आग है जो मुझे सांस लेने दे रही है। लेकिन खबरदार रशीद, वजीर जाफर जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके पास सिर्फ वो किताब नहीं है, उसके पास बारूद है। बारूद? हाँ, बूढ़े ने इशारों और टूटी आवाज में समझाया। जाफर ने पूरे बगदाद के नीचे बारूद बिछा रखा है। अगर उसे तख्त नहीं मिला तो वो पूरे शहर को उड़ा देगा। वो पागल है। उसे सुल्तान नहीं बनना, उसे खुदा बनना है। बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। स्थिति अब और भी भयावह हो चुकी थी। बाहर उनका भतीजा खतरे में था और यहाँ पूरा शहर बारूद के ढेर पर बैठा था, और वे एक काल कोठरी में बंद थे। उधर जंगल में शाम हो रही थी। लकड़हारा अमीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुसाफिर बाबा ठीक से पहुंच तो गए होंगे? उसने अपनी बीवी से पूछा। अल्लाह बेहतर जानता है, उसकी बीवी ने कहा, लेकिन मुझे वो बाबा बहुत परेशान लग रहे थे, और वो चाबी जो आपने उन्हें दी, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत की जड़ है। तभी जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। बहुत सारे ओढ़े पक्षी डरकर उड़ गए। लकड़हारा खड़ा हो गया। उसने देखा कि शाही सेना की एक टुकड़ी उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही है। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। छुप जाओ, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बच्चों को झोपड़ी के पीछे धकेला। जल्दी तहखाने में जाओ। सिपाही करीब आ गए। सेनापति ने घोड़ा रोका। यही है वो। सेनापति ने लकड़हारे की तरफ इशारा किया। वजीर का हुक्म है, इसका सिर काट कर ले जाना है और बाकी सबको जला दो। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। वो अकेला था और सामने 50 हथियारबंद सैनिक, लेकिन उसकी रगों में कासिम का खून था और उसके दिल में मेहनत की ताकत। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा। लकड़हारा दहाड़ा। उसकी आवाज में वही गूंज थी जो कभी सुल्तान कासिम की हुआ करती थी।
सैनिक एक पल के लिए सहम गए। वो सिर्फ एक लकड़हारा नहीं लग रहा था, वो एक घायल शेर लग रहा था। उसी वक्त झाड़ियों में एक हलचल हुई। रुक जाओ, ये आवाज मुल्ला नसरुद्दीन की थी? नहीं, मुल्ला को तो शहर में कोड़े मारे जा रहे थे। ये आवाज किसी और की थी। झाड़ियों से एक नकाबपोश घुड़सवार निकला। उसके पीछे बगदाद की आम जनता थी, सैकड़ों तादाद में उनके हाथों में लाठियां, पत्थर और मशाले थीं। क्या मुल्ला ने अपना काम कर दिया था? फ्लैशबैक। जब मुल्ला को दरबार से ले जाया जा रहा था, उन्होंने सैनिकों को चकमा देकर बाजार में चिल्लाना शुरू कर दिया था, बादशाह को कैद कर लिया गया है, वजीर गद्दार है और असली सुल्तान जंगल में है। जो अपने बच्चों को बचाना चाहता है, मेरे साथ चलो। मुल्ला की आवाज में वो जादू था कि लोग उनके पीछे चल पड़े थे। भले ही मुल्ला वहां खुद मौजूद नहीं थे, वे शायद कहीं और अपना जाल बुन रहे थे, लेकिन उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी वो आग बन चुकी थी। सेनापति ने भीड़ को देखा। ये कीड़े मकोड़े हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमला करो। लेकिन लकड़हारा अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और पहले सैनिक पर टूट पड़ा। जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ शाही तलवारें और दूसरी तरफ एक गरीब की कुल्हाड़ी और जनता का गुस्सा। महल की काल कोठरी में बादशाह ने बाहर का शोर सुना। बगावत, बूढ़े कैदी ने मुस्कुराते हुए कहा। बगावत शुरू हो गई है। बादशाह ने सलाखों को मुट्ठी में भींच लिया। मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे अपने लोगों को बचाना होगा। जाफर, तेरा अंत नजदीक है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा बाकी था। वजीर जाफर, जो महल की छत पर खड़ा दूरबीन से सब देख रहा था, उसने एक क्रूर हंसी हंसी। लड़ने दो इन्हें, जब ये सब एक जगह जमा हो जाएंगे मैं माचिस चला दूंगा। उसने अपनी जेब से एक लाल रुमाल निकाला और हवा में लहराया। ये इशारा था उन गुप्तचरों के लिए जो बारूद के गोदाम में बैठे थे। क्या बगदाद जलने वाला है? क्या लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से सल्तनत जीत पाएगा? और मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ गायब हो गए? क्या वे कोई ब्रह्मास्त्र लाने गए हैं? कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर खड़ी थी। दौलत और सुकून की लड़ाई अब जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी थी। बगदाद के नीचे बारूद सुलग रहा है और वजीर की उंगली माचिस पर है। लकड़हारा बन चुका है योद्धा, लेकिन क्या वो जान पाएगा कि उसका असली दुश्मन तलवार नहीं, वजीर की एक चाल है? और मुल्ला नसरुद्दीन लौटेंगे एक ऐसे साथी के साथ जिसे देखकर मौत भी अपना रास्ता बदल ले। बगदाद का आसमान उस शाम खून की तरह लाल हो गया था। ये लाली सिर्फ डूबते हुए सूरज की नहीं थी, बल्कि उस कोहराम की गवाही दे रही थी जो शहर के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। जंगल की खामोशी जो सदियों से कायम थी, आज तलवारों की खनक और इंसानी चीखों से तार तार हो चुकी थी। लकड़हारा अमीर, जिसके हाथों ने आज तक सिर्फ सूखी लकड़ियां काटी थीं, आज जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसकी पकड़ में एक ऐसी मजबूती थी जो किसी सिपाही की तलवार में नहीं होती। उसके सामने शाही सेना की टुकड़ी थी, लोहे के कवच पहने, घोड़ों पर सवार। और अमीर के पीछे, उसके पीछे फटे हाल किसान, मजदूर और औरतें थीं, जिनके पास हथियार के नाम पर पत्थर, डंडे और खेती के औजार थे। ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी, लेकिन हौसले का पलड़ा अमीर की तरफ भारी था। शाही सेनापति ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। खत्म कर दो इन विद्रोहियों को, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। घोड़े सर पर दौड़े, धूल का गुबार उठा। अमीर अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी सांसें शांत थीं, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी विशाल पेड़ को गिराने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को तोलता था। जैसे ही पहला घुड़सवार करीब आया और उसने पनी तलवार हवा में लहराई, अमीर ने बिजली की रफ्तार से झुककर वार बचाया और अपनी कुल्हाड़ी घोड़े की रकाब यानी स्टिरअप पर दे मारी। घोड़ा लड़खड़ाया और सवार धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अल्लाहु अकबर! अमीर के पीछे खड़ी भीड़ ने नारा लगाया और वे सब एक साथ टूट पड़े। ये कोई युद्ध नीति नहीं थी, ये जुनून था। एक तरफ वेतन के लिए लड़ने वाले सैनिक थे, दूसरी तरफ अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए लड़ने वाले लोग। अमीर रणभूमि में ऐसे घूम रहा था जैसे वो कोई नर्तक हो। उसकी कुल्हाड़ी हवा को काटती हुई चल रही थी। वो किसी को जान से नहीं मार रहा था, बस उनके हथियार तोड़ रहा था या उन्हें घायल कर रहा था। उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा था, जो खून बहाने से नफरत करता था। तभी सेनापति खुद अमीर के सामने आ खड़ा हुआ।
सेनापति एक विशालकाय योद्धा था जिसके चेहरे पर कई घाव थे। उसने अपनी भारी तलवार निकाली। ए लकड़हारे, सेनापति ने हिकारत से कहा, लकड़ियां काटना और सिर काटना दो अलग हुनर हैं। आज तेरी ये कुल्हाड़ी तेरे ही खून से नहाई जाएगी। अमीर ने पसीना पोंछा और सेनापति की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में हरा नीलापन था जो बगदाद के शाही खानदान की पहचान थी, वही आंखें जो सुल्तान कासिम की थीं। मैं सिर काटने नहीं आया सेनापति, अमीर ने भारी आवाज में कहा। मैं तो बस उस जड़ को काटने आया हूं जिसने मेरे घर बगदाद को खोखला कर दिया है। रास्ता छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। सेनापति हंसा और उसने वार किया। अमीर ने अपनी कुल्हाड़ी के दस्ते से तलवार रोकी। छन की आवाज गूंजी। दोनों एक दूसरे पर जोर लगा रहे थे। सेनापति की ताकत बेहिसाब थी। अमीर के पैर पीछे खिसकने में गए। अचानक जोर लगाते वक्त अमीर के कुर्ते का ऊपरी हिस्सा फट गया। वो ताबीज, दो तलवारें और एक ढाल बाहर निकल आया और सूरज की आखिरी किरण में चमकने लगा। मीर का चेहरा देखा। धूल और पसीने के बावजूद उस चेहरे की बनावट, वो नाक, वो माथा, सब कुछ सुल्तान कासिम जैसा था। सेनापति को वो रात याद आ गई। वो उस वक्त महज एक संतरी था और उसने कासिम को जलते हुए देखा था, लेकिन आज उसका बेटा सामने खड़ा था। सेनापति का ज़मीर, जो वजीर जाफर की गुलामी में सो गया था, अचानक जाग उठा। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। सेनापति, क्या कर रहे हो? मारो उसे, पीछे से किसी सिपाही ने चिल्लाया। सेनापति ने मुड़कर अपनी ही सेना को देखा। उसने अपनी तलवार हवा में उठाई, लेकिन वार करने के लिए नहीं, बल्कि ऐलान करने के लिए। रुक जाओ, सेनापति की आवाज रणभूमि में गूंज उठी। तलवारें रोक दो। सन्नाटा छा गया। सैनिक हैरान थे। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? सेनापति ने अपनी सेना से पूछा। उस वजीर के लिए जिसने हमें अपनी प्रजा का कत्ल करने भेजा है। देखो इस नौजवान को, इसकी आंखों में देखो। अगर तुम्हें इसमें बगदाद का असली सुल्तान नजर नहीं आता तो तुम सब अंधे हो। ये कासिम का खून है। सेनापति घोड़े से उतरा और अमीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर झुका दिया। माफ करना शहजादे, सेनापति की आवाज भर्रा गई। हमने नमक खाया था, इसलिए वफादार थे, लेकिन नमक से बढ़कर खून होता है। आज से ये सेना आपकी है। ये दृश्य देखकर विद्रोही जनता की आंखों में आंसू आ गए। जो लड़ाई तलवारों से जीती जानी थी, वो सच ने जीत ली थी। अमीर ने सेनापति को उठाया और गले लगा लिया। अब जंगल में दो सेनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही सैलाब था जो बगदाद की तरफ बढ़ने को तैयार था। उधर महल के तहखाने में बादशाह सुल्तान अल रशीद अंधेरे में अपनी सांसें गिन रहे थे। वो बूढ़ा कैदी जिसने बारूद का राज बताया था, अब बुरी तरह खांस रहा था। वक्त कम है रशीद, बूढ़े ने हाफते हुए कहा। जाफर को पता चल जाएगा कि जंगल में क्या हुआ है। वो इंतजार नहीं करेगा। मैं क्या करूं? बादशाह ने हताशा से सलाखों को पीटा। इन दीवारों को तोड़ना नामुमकिन है। बूढ़े ने अपनी सूखी उंगली से फर्श के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां से गंदे पानी की नाली बह रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि कोई भी इंसान वहां खड़ा नहीं रह सकता था। वो नाली, बूढ़े ने कहा, वो महल की नींव वॉ के नीचे से होकर सीधे शहर के पुराने हमाम स्नानागार में निकलती है। मैं जब जवान था, मैंने इसे बनाने में मदद की थी। रास्ता बहुत तंग है, कीड़े मकोड़ों और गंदगी से भरा है। शायद तुम इसमें दम घुटने से मर जाओ,
लेकिन आज़ादी का यही एक रास्ता है। बादशाह ने उस काले बदबूदार सुराग को देखा। एक वक्त था जब बादशाह के कपड़ों पर इत्र की एक बूंद कम होने पर वे नौकरों को कोड़े लगवा देते थे, और आज जान बचाने के लिए उन्हें मल मूत्र के उस नर्क में रेंगना था। ये मेरे पापों का प्रायश्चित है, बादशाह ने मन ही मन कहा। उन्होंने अपने फटे हुए शाही लिबास का एक टुकड़ा फाड़कर नाक पर बांधा। शुक्रिया दोस्त, बादशाह ने बूढ़े का हाथ छुआ। अगर मैं जिंदा बचा तो सबसे पहले तुम्हें आजाद करूंगा। जाओ, बूढ़े ने आंखें मूंद लीं। बगदाद को बचाओ। बादशाह ने उस संकरी नाली में अपना शरीर डाल दिया। कीचड़, गंदगी और सड़ांध ने उनका स्वागत किया। सांस लेना दूभर था, घुटने पत्थरों से छिल रहे थे। चूहे उनके चेहरे के पास से दौड़ रहे थे। हर पल उन्हें उल्टी आने को होती, लेकिन वे रुके नहीं। अंधेरे में गते हुए बादशाह सुल्तान अल रशीद मर रहा था और एक नया इंसान जन्म ले रहा था। लगभग 1 घंटे की नर्क जैसी यात्रा के बाद उन्हें ताजी हवा का झोंका महसूस हुआ। वे एक लोहे की जाली को धक्का देकर बाहर निकले। वे शहर के एक पुराने बंद पड़े हमाम के पिछले हिस्से में थे। वे कीचड़ से लथपथ थे। कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था कि ये बगदाद का सुल्तान है। वे किसी भिखारी से भी बदतर लग रहे थे। लेकिन जैसे ही वे बाहर गली में आए, उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। शहर खाली था, गलियों में सन्नाटा था। न कोई दुकानदार, न कोई पहरेदार। सभी लोग शहर के मुख्य द्वार की तरफ भाग रहे थे, जहां से शोर आ रहा था। बगावत, बादशाह मुस्कुराए। मेरा भतीजा आ रहा है। लेकिन तभी उन्हें बूढ़े की चेतावनी याद आई। बारूद, जाफर बारूद उड़ा देगा, मुझे उसे रोकना होगा। बादशाह महल के मुख्य द्वार की तरफ दौड़े, लेकिन महल के दरवाजे बंद थे और पहरा सख्त था। वे अंदर कैसे जाएंगे? तभी छाया में से एक हाथ निकला और उसने बादशाह को खींच लिया। कौन? बादशाह घबरा गए। शांत रहिए हुजूर, एक जानी पहचानी शरारती आवाज आई। बादशाह ने मुड़कर देखा। वो मुल्ला नसरुद्दीन थे, लेकिन मुल्ला का हुलिया बदला हुआ था। उन्होंने शाही बावर्ची कुक के कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक बड़ा थाल था। मुल्ला, तुम? बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने सुना था तुम्हें कोड़े मारे गए, तुम्हें शहर से निकाल दिया गया। मुल्ला ने आंख मारी। हुजूर, कोड़े तो उसे मारे गए जिसने मेरे कपड़े पहने थे, यानी वो जल्लाद जिसे मैंने बातों में उलझाकर अपनी जगह खड़ा कर दिया था। अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है, और जाफर ने आज धोखा खाया है। लेकिन तुम बावर्ची क्यों बने हो? क्योंकि, मुल्ला ने गंभीरता से कहा, महल का हर दरवाजा बंद है सिवाय रसोई के। वजीर जाफर को जीत का जश्न मनाने के लिए शाही बिरयानी चाहिए, और मैं वही बिरयानी लेकर अंदर जा रहा हूँ। बस उसमें मसालों की जगह कुछ और मिलाया है। क्या मिलाया है? जहर? नहीं हुजूर, जहर वीरों का हथियार नहीं। मैंने उसमें जमाल गोटा मिलाया है। मुल्ला हंसे। इतना कि वजीर और उसके खास सिपाही तलवार उठाने लायक तो क्या, खड़े होने लायक भी नहीं रहेंगे। बादशाह इस गंभीर माहौल में भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। मुल्ला, तुम अद्भुत हो, लेकिन एक बड़ी मुसीबत है, बारूद। जाफर महल के नीचे बारूद बिछा चुका है। अगर उसे भनक लगी कि वो हार रहा है तो वो सब उड़ा देगा। मुल्ला का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर बिरयानी का इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत बारूद खाने, गन पाउडर रूम को ढूंढना होगा। वो कहाँ हो सकता है? तह खाने के नीचे, बादशाह ने याद करते हुए कहा। शाही शस्त्रागार के पास। तो चलिए, मुल्ला ने थाल फेंक दिया। आज रसोलिया नहीं, सिपाही बनने का वक्त है। उधर मुख्य द्वार पर अमीर अपनी सेना और जनसैलाब के साथ पहुंच चुका था। बगदाद के विशाल दरवाजे बंद थे। प्राचीर पर वजीर जाफर के वफादार तीरंदाज तैनात थे। दरवाजा खोलो, अमीर ने नीचे से दहाड़ लगाई। बगदाद का वारिस घर लौट आया है। ऊपर से तीरों की बारिश शुरू हो गई। अमीर ने पास पड़े एक ढाल को उठाया और खुद को बचाया। सेनापति ने अपनी कमान संभाली। जवाबी हमला, सेनापति चिल्लाया। तीरंदाजी का मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। उसे तोड़ने के लिए हाथी की टक्कर चाहिए थी, और उनके पास हाथी नहीं थे। लकड़ी, अमीर चिल्लाया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए। विद्रोही समझ गए। पास के बगीचे से एक विशाल खजूर का तना काट कर लाया गया। सैकड़ों हाथों ने उसे उठाया। एक साथ, जोर लगा के।
धड़ाम! तने की टक्कर दरवाजे पर हुई। दरवाजा हिल गया। ऊपर महल की छत पर वजीर जाफर दूरबीन से यह नजारा देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन होठों पर एक पागलपन भरी हंसी। आओ आओ मेरे जाल में, जाफर बुदबुदाया। जितने ज्यादा लोग दरवाजे के पास जमा होंगे, धमाका उतना ही शानदार होगा। जाफर के पास एक मशाल जल रही थी और उसके पैरों के पास एक लंबी रस्सी थी जो तेल में भिगोई गई थी। ये रस्सी छत से नीचे दीवारों के अंदर से होती हुई सीधे बारूद के गोदाम तक जाती थी। बस थोड़ा और जाफर ने इंतजार किया। नीचे दरवाजा टूटने ही वाला था। एक और टक्कर और कड़कड़ की आवाज के साथ बगदाद का मुख्य द्वार धराशायी हो गया। जनता जयकारे लगाते हुए अंदर घुसी। अमीर सबसे आगे था। जाफर ने मशाल उठाई। खेल खत्म शहजादे। उसने मशाल को तेल भीगी रस्सी पर गिरा दिया। आग की लपट सांप की तरह सरकती हुई नीचे भागी। सुन 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 करती हुई वो मौत का पैगाम लेकर बारूद की तरफ बढ़ रही थी। महल के अंदर मुल्ला और बादशाह बदहवास होकर दौड़ रहे थे। वे शस्त्रागार के पास पहुंचे, लेकिन वहां का दरवाजा लोहे का था और अंदर से बंद था। तोड़ो इसे, बादशाह ने एक भारी मूर्ति उठाकर मारी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें दीवार के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, सरसराहट की आवाज। सुन रहे हो मुल्ला? बादशाह ने कान लगाया। ये जलने की आवाज है। फ्यूज जल चुका है। मुल्ला का चेहरा फक पड़ गया। हमारे पास शायद चंद मिनट बचे हैं। अगर वो आग बारूद तक पहुंच गई तो हम सब इतिहास बन जाएंगे। कोई रास्ता तो होगा। बादशाह ने इधर उधर देखा। मुल्ला की नजर एक वेंटिलेशन शाफ्ट, हवादान पर पड़ी, जो ऊपर से नीचे आ रहा था। आग इसी रास्ते से आ रही होगी। हमें उसे बीच में काटना होगा। लेकिन वो शाफ्ट दीवार के अंदर था। उसे तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत थी। हटो पीछे, एक आवाज आई। बादशाह और मुल्ला गलियारे के दूसरे छोर से सेनापति, जो गुप्त रास्ते से महल में घुस आया था, और उसके साथ अमीर दौड़ते हुए आ रहे थे। अमीर के हाथ में उसकी कुल्हाड़ी थी। अमीर, बादशाह चिल्लाया, इस दीवार को तोड़ो, इसके पीछे आग है। अमीर ने सवाल नहीं पूछा। उसे उस कीचड़ में सने भिखारी बादशाह की आवाज में एक जाना पहचाना हुक्म सुनाई दिया, और वैसे भी मुल्ला का चेहरा बता रहा था कि मामला संगीन है। अमीर ने दौड़ते हुए छलांग लगाई और अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी। धड़ाम! दीवार का प्लास्टर उखड़ गया। ईंटें दिखने लगी। और जोर से, मुल्ला चिल्लाए, आवाज पास आ रही है। अमीर ने अपनी बाजुओं की मछलियां फड़काईं। उसने वो ताकत लगाई जो उसने बरसों से जमा की थी। कुल्हाड़ी का दूसरा वार, फिर तीसरा वार। दीवार में छेद हो गया। अंदर उन्हें वो तेल से भीगी रस्सी दिखाई दी जिस पर आग तेजी से नीचे आ रही थी। वो बारूद के ढेर से महज कुछ फीट दूर थी। पकड़ो उसे! अमीर ने अपना नंगे हाथ अंदर डाला। आग उसके हाथ को जलाने वाली थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने जलती हुई रस्सी को मैं भींचा और उसे बीच से नोच दिया। रस्सी टूट गई। आग का जलता हुआ हिस्सा नीचे बारूद के ढेर पर गिरने ही वाला था कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पगड़ी उतारकर बिजली की रफ्तार से उस सुराख में ठूंस दी। जलता हुआ टुकड़ा पगड़ी पर गिरा और बुझ गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ अमीर की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसका हाथ जल चुका था, लेकिन शहर बच गया था। बच गए। बादशाह जमीन पर बैठ गए। बगदाद बच गया। तभी गलियारे के अंत से तालियों की आवाज आई। वाह, क्या नजारा है! पूरा परिवार एक साथ। वे सब मुड़े। सीढ़ियों के ऊपर वजीर जाफर खड़ा था। उसके चारों तरफ उसके सबसे खूंखार काले कपड़े पहने साए शैडो असैसिन्स थे। धमाका न होने की वजह से वो हैरान था, लेकिन हारा नहीं था। तुमने मेरी आतिशबाजी खराब कर दी। जाफर ने अपनी तलवार निकाली। कोई बात नहीं, अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े करूंगा। अमीर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो अब दीवार तोड़ने की वजह से मुड़ चुकी थी। तेरा खेल खत्म हो चुका है जाफर, अमीर ने कहा। अभी नहीं, जाफर हंसा। अभी तो दौलत और सुकून की आखिरी बाजी बाकी है। तुम सब थके हुए हो, निहत्थे हो, और मेरे ये साए ये कभी नहीं चूकते। जाफर ने इशारा किया। 10 काले साए हवा में उछले और अमीर और बादशाह की तरफ लपके। अमीर घायल था, बादशाह बूढ़े थे और मुल्ला के पास कोई हथियार नहीं था।
क्या जीत के मुहाने पर आकर वे हार जाएंगे? तभी बादशाह ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वे अमीर के आगे आकर खड़े हो गए। जाफर, बादशाह ने अपनी फटी हुई जेब से कुछ निकाला। तू दौलत का भूखा है ना, तो ले, ये देख। बादशाह के हाथ में एक चमकता हुआ हीरा था, बगदाद का दिल, हार्ट ऑफ बगदाद। ये वो बेशकीमती हीरा था जिसे बादशाह हमेशा अपनी पगड़ी में छिपा कर रखते थे और जो उन्होंने फकीर बनने पर भी नहीं छोड़ा था, शायद इसी पल के लिए। जाफर की आंखें चमक उठीं। ये हीरा पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती था। उसका लालच उसके विवेक पर हावी हो गया। रुक जाओ, जाफर ने अपने हत्यारों को रोका। वो हीरा मुझे दे दो रशीद, और मैं तुम्हें एक दर्दीली मौत से बख्श दूंगा। बादशाह ने हीरा मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ उछाला। पकड़ो मुल्ला, भागो। मुल्ला ने हीरा लपका और खिड़की की तरफ दौड़े। पकड़ो उसे, हीरा नहीं जाना चाहिए। जाफर पागलों की तरह चिल्लाया और मुल्ला के पीछे भागा। उसके हत्यारे भी मुल्ला के पीछे लपके। अमीर और बादशाह अकेले रह गए। चाचा जान, अमीर ने पहली बार उन्हें रिश्ते से पुकारा। आपने ये क्या किया? वो हीरा? बादशाह मुस्कुराए, एक फकीर की मुस्कान। हीरा पत्थर है बेटे, असली दौलत तो यहां खड़ी है। मैंने उन्हें भटका दिया है। अब ये महल तुम्हारा है। जाओ, तख्त पर बैठो। आज बगदाद को उसका सुल्तान मिलेगा, और आप, मेरा हिसाब अभी बाकी है। बादशाह ने वजीर के पीछे जाने का फैसला किया। मुल्ला को मेरी जरूरत होगी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, खिड़की से एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख मुल्ला की नहीं, जाफर की थी। क्या हुआ वहां? सभी खिड़की की तरफ दौड़े। नीचे खाई थी जिसके नीचे नदी बहती थी। जाफर मुंडेर पर लटका हुआ था। उसका एक हाथ मुंडेर पर था और दूसरे हाथ में वो हीरा था। मुल्ला नसरुद्दीन सुरक्षित छज्जे पर खड़े थे। हाथ बढ़ाओ जाफर, मुल्ला चिल्लाए। हीरा छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। जाफर की आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन हाथ में हीरे का मोह। हीरा भारी था, उसका हाथ फिसल रहा था। नहीं, जाफर गुर्राया, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। दौलत का बोझ, सुकून की चाहत। जाफर ने हीरा नहीं छोड़ा और अगले ही पल उसका हाथ छूट गया। जाफर और वो हीरा दोनों खाई में गिरते चले गए। नदी के गहरे पानी में एक छपाक हुआ और फिर सब शांत। दौलत ने उसे डुबो दिया। मुल्ला ने नीचे देखा और एक गहरी सांस ली। इंसान भी अजीब है, डूबता है तो हाथ ऊपर करता है, लेकिन दौलत बचाने के लिए हाथ नीचे रखता है। उसने अपनी कब्र खुद खो दी। महल में शांति छा गई। वजीर के मरते ही उसके साए और सिपाही हथियार डालकर भाग गए। सूर्य पूरी तरह डूब चुका था और पहली बार बगदाद की रात में बारूद की नहीं बल्कि आज़ादी की महक थी। दरबार सजाया गया। अमीर, जो अब भी अपने लकड़हारे के कपड़ों में था, तख्त के सामने खड़ा था, लेकिन वो तख्त पर बैठने से हिचकिचा रहा था। ये जगह मेरी नहीं है, अमीर ने कहा। मैं जंगल का बेटा हूँ, मुझे महलों में दम घुटता है। बादशाह सुल्तान अल रशीद उसके पास आए। उन्होंने शाही ताज उठाया। ये तख्त उसका नहीं जो इस पर बैठना चाहता है, बादशाह ने कहा। ये तख्त उसका है जिसे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान इसे न्याय से चला सकता है जो सत्ता का भूखा ना हो। बैठो अमीर, बगदाद को एक बादशाह की नहीं, एक रखवाले की ज़रूरत है। अमीर ने ताज को देखा, फिर अपनी कुल्हाड़ी को। उसने एक फैसला किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुकून मिल गया था, दौलत का अंत हो गया था, पर एक सवाल बाकी था। बादशाह सुल्तान अल रशीद का क्या होगा? उन्होंने जो गुनाह किए थे, क्या उनकी माफ़ी सिर्फ तख्त छोड़ने से मिल जाएगी? और मुल्ला नसरुद्दीन, उनका काम तो खत्म हो गया, तो अब वे कहाँ जाएंगे? तभी दरबार के दरवाजे पर एक परछाई उभरी, एक ऐसा शख्स जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। वजीर जाफर मर चुका है, तख्त को वारिस मिल गया है, लेकिन क्या अतीत का काला साया इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगा? एक आखिरी सच जो अमीर के जन्म और उस आग वाली रात से जुड़ा है, अभी भी अंधेरे में है, और वो सच बादशाह रशीद के पैरों तले से जमीन खींच लेगा। देखिए इस दास्तान का भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला आखिरी अध्याय। बगदाद के शाही दरबार में आज वो रोशनी थी जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी गई थी। हर दीवार, हर खंभा और हर झरोखा
दियों की जगमगाहट से नहाया हुआ था। हवा में गुलाब और लोबान की खुशबू थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महक आजादी की थी। वजीर जाफर के आतंक का अंत हो चुका था। उसकी काली परछाइयां अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी थीं। दरबार खचाखच भरा था। अमीर, गरीब, सिपाही, व्यापारी सब एक साथ खड़े थे। आज कोई भेद नहीं था। सबकी नजरें उस तख्त पर टिकी थीं जो सदियों से बगदाद की ताकत का प्रतीक था। और उस तख्त के सामने खड़ा था अमीर, वही लकड़हारा जिसने कल तक जंगल में कुल्हाड़ी चलाई थी। आज शाही लिबास में नहीं, बल्कि अपने उसी साधारण फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। उसके हाथ में अब भी वही कुल्हाड़ी थी जिसने शहर को बचाया था। सुल्तान अल रशीद, जो अब सिर्फ रशीद रह गए थे, एक तरफ सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो सब कुछ खो देने के बाद मिलता है। उन्होंने शाही ताज अपने हाथों में उठा रखा था और वे अमीर की ओर बढ़ रहे थे। बगदाद के लोगों, रशीद की आवाज गूंजी, जिसमें अब हुकूमत नहीं बल्कि विनम्रता थी। मैं रशीद अपने गुनाहों की गवाही देता हूं। मैंने तख्त के लालच में अपना ज़मीर बेच दिया था, लेकिन आज खुदा ने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया है। ये ताज जो मेरे सिर पर एक बोझ था, आज अपने असली वारिस के सिर पर सजने जा रहा है। ये अमीर है, सुल्तान कासिम का बेटा और आपका असली बादशाह। पूरा दरबार सुल्तान अमीर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रशीद ने कांपते हाथों से ताज अमीर के सिर पर रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। अमीर ने सिर झुकाया। तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई, रुक जाओ। ये आवाज किसी बिजली की कड़क जैसी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। सबकी गर्दनें मुख्य द्वार की ओर घूम गईं। वहां एक शख्स खड़ा था। उसका पूरा शरीर एक काले लबादे से ढका था। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक नकाब था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। सैनिकों ने उसे रोकने के लिए भाले आगे किए, लेकिन अमीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आने दो उसे। वो नकाबपोश धीरे धीरे तख्त के करीब आया। रशीद उसे देखकर पीछे हट गए। उन्हें उस शख्स की चाल में कुछ जाना पहचाना लगा। नकाबपोश अमीर के ठीक सामने आकर रुक गया। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली और अमीर के कदमों में फेंक दी। वो एक गुड़िया थी, कपड़े की बनी हुई, आधी जली हुई, काली पड़ चुकी गुड़िया। अमीर ने झुककर उस गुड़िया को उठाया। उसे देखते ही अमीर के दिमाग में एक टका लगा। धुंधली यादें, आग की लपटें और एक छोटी बच्ची की चीख जो अपनी गुड़िया मांग रही थी। ये अमीर का गला सूख गया। ये मेरी बहन की गुड़िया है, ज़ारा, मेरी छोटी बहन ज़ारा की। नकाबपोश ने अपना नकाब हटाया। दरबार में मौजूद लोगों की चीख निकल गई। रशीद घुटनों के बल गिर पड़े। वो चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह जला हुआ था। त्वचा पिघल चुकी थी। सिर्फ एक आंख सही सलामत थी, जो गवाही दे रही थी कि ये शख्स उस नर्क से जिंदा लौटकर आया है जिसे कासिम की हवेली कहते थे। पहचाना मुझे रशीद? उस शख्स ने अपनी फटी हुई आवाज में पूछा। मैं कादिर हूं, सुल्तान कासिम का सबसे वफादार अंगरक्षक। रशीद का चेहरा पीला पड़ गया। कादिर, तुम तो उस रात दरवाजे पर थे। हाँ, कादिर चिल्लाया, मैं दरवाजे पर था और तुमने बाहर से कुंडी लगवाई थी। मैं चिल्लाता रहा, रशीद अंदर बच्चे हैं, रहम करो, लेकिन तुमने नहीं सुनी। वजीर जाफर ने मशाल फेंकी, लेकिन हुक्म तुम्हारा था। कादिर ने अमीर की ओर देखा। शहजादे, ये रशीद आज साधु बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन इसके हाथ तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी नन्ही बहन के खून से रंगे हैं। वजीर जाफर तो सिर्फ एक हथियार था, असली कातिल ये है। उस रात में अपनी जान पर खेलकर तुम्हें तो खिड़की से बाहर फेंकने में कामयाब हो गया था, लेकिन ज़ारा, नन्ही ज़ारा आग में घिर गई थी। ये गुड़िया उसी की राख से मैंने उठाई थी, ताकि एक दिन इंसाफ मांग सकूं। कादिर ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और अमीर की तरफ बढ़ा दिया। लो शहजादे, ये खंजर लो और इस रशीद का गला काट दो। तभी तुम्हारी बहन की रूह को सुकून मिलेगा, तभी बगदाद का तख्त पाक होगा। अगर तुमने इसे माफ किया तो ये उस राख की तौहीन होगी। दरबार में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। या हर आंख अमीर पर टिकी थी। एक तरफ उसका चाचा था जो पछतावे की आग में जल रहा था, और दूसरी तरफ वो भयानक सच था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था।
अमीर ने खंजर हाथ में लिया। उसकी मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसे अपनी बहन की याद आ रही थी, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, बस महसूस किया था। रशीद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपनी गर्दन आगे कर दी। मार दो मुझे बेटे, रशीद ने धीमी आवाज में कहा। कादिर सच कह रहा है, मैं ही गुनहगार हूं। जाफर ने मुझे उकसाया था, लेकिन हाँ, मैंने ही कही थी, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मेरा खून बहाकर अपना इंतकाम पूरा करो। अमीर ने खंजर हवा में उठाया। कादिर की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मारो, खत्म करो इसे। खंजर रशीद की गर्दन की तरफ बढ़ा, हवा को चीरता हुआ, लेकिन गर्दन से इंच भर दूर आकर खंजर रुक गया। अमीर का हाथ कांप रहा था। नहीं, अमीर ने फुसफुसाया। क्या कर रहे हो? कादिर चिल्लाया। ये कातिल है, इसे मारना तुम्हारा धर्म है। तभी भीड़ में से मुल्ला नसरुद्दीन आगे आए। उन्होंने अमीर के कंधे पर हाथ नहीं रखा, बस दूर खड़े होकर कहा, अमीर, कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जाते हैं, जड़ें नहीं, और खंजर से इंसान मरते हैं, नफरत नहीं। सोचो, अगर आज तुमने रशीद को मार दिया तो तुम में और 40 साल पहले वाले रशीद में क्या फर्क रह जाएगा? उसने तख्त के लिए खून बहाया था, तुम बदले के लिए खून बहाओगे। खून का रंग एक ही होता है बेटे। अमीर ने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला की आंखों में एक गहरा सागर था। इंतकाम की आग, मुल्ला ने आगे कहा, सिर्फ दुश्मन को नहीं जलाती, वो बदला लेने वाले को भी राख कर देती है। रशीद मर चुका है अमीर। जो तुम्हारे सामने बैठा है वो एक लाश है जो सांस ले रही है। उसे मारकर तुम उसे आजाद कर दोगे, लेकिन अगर उसे जिंदा रखोगे तो वो हर पल अपने गुनाह के बोझ तले दबेगा। असली सजा मौत नहीं, पछतावा है। अमीर ने खंजर को देखा, फिर रशीद की झुकी हुई गर्दन को। उसने एक गहरी सांस ली और खंजर को जमीन पर फेंक दिया। खनक की आवाज ने दरबार के सन्नाटे को तोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा चाचा जान, अमीर ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैं कासिम का बेटा हूं, रशीद का नहीं। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि जो गिर गया हो उस पर वार नहीं करते। कादिर निराश होकर चिल्लाया, ये क्या किया तुमने? ये इंसाफ नहीं है, ये रहम है कादिर चाचा। अमीर ने कादिर के पास जाकर उसके जले हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। और रहम इंसाफ से बड़ा होता है। आपने मुझे आग से बचाया था ताकि मैं जिंदगी जी सकूं, इसलिए नहीं कि मैं मौत बांटूं। अमीर वापस तख्त की ओर मुड़ा। उसने रशीद को कंधों से पकड़कर उठाया, लेकिन अमीर की आवाज सख्त हो गई। बगदाद के तख्त पर अब खूनी हाथ नहीं लग सकते। रशीद, आपको जिंदगी बख्शी जाती है, लेकिन ये महल नहीं। आपकी सजा ये है कि आप आज ही इसी वक्त बगदाद छोड़कर चले जाएंगे। आप नंगे पैर फकीर के लिबास में दुनिया भर में घूमेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जब तक आपकी रूह को सुकून नहीं मिलता, आप वापस नहीं आएंगे। रशीद की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उन्होंने अमीर के हाथ चूम लिए। ये सजा मेरे लिए इनाम है मेरे बच्चे, मुझे यही चाहिए था। दौलत ने मुझे बीमार कर दिया था, शायद फकीरी मुझे इंसान बना दे। रशीद ने अपना शाही चोगा रा। उन्होंने वही फटे पुराने कपड़े पहने जो उन्होंने जंगल के सफर में पहने थे। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को आखिरी सलाम किया। शुक्रिया मुल्ला, रशीद ने कहा, तुमने मुझे नींद का नुस्खा देने का वादा किया था। आज मुझे लगता है कि मैं सो पाऊंगा। रशीद महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए, अकेले, वीराने की ओर। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। ये एक बादशाह का अंत था और एक इंसान की शुरुआत। अब बारी थी ताजपोशी की। मुल्ला नसरुद्दीन ने ताज उठाया और अमीर के पास आए। सिर झुकाओ सुल्तान अमीर। अमीर ने ताज को देखा। मुल्ला, ये ताज बहुत भारी है, मुझे डर है कि कहीं ये मुझे भी रशीद न बना दे। मुल्ला मुस्कुराए। जब तक ये डर तुम्हारे दिल में है तब तक तुम महफूज हो। जिस दिन ये डर निकल गया उस दिन तुम खतरा बन जाओगे। और याद रखना, मुल्ला ने अमीर की कुल्हाड़ी की तरफ इशारा किया जो तख्त के पास रखी थी। अपनी इस कुल्हाड़ी को हमेशा तख्त के पास रखना। ये तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम कौन हो। तुम सुल्तान नहीं, तुम इस बागीचे के माली हो। तुम्हारा काम हुक्म चलाना नहीं, बल्कि कांटों को छांटना और फूलों को पानी देना है। अमीर ने ताज पहना,
दरबार जयकारों से गूंज उठा। लेकिन अमीर ने तख्त पर बैठने से पहले अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे तख्त के ऊपर टांग दिया। आज से, अमीर ने ऐलान किया, बगदाद में कोई भूखा नहीं सोएगा। शाही गोदाम सबके लिए खोल दिए जाएं और वजीर का पद खत्म किया जाता है। आज से जनता की आवाज ही मेरी वजीर होगी। जश्न शुरू हुआ, मिठाइयां बांटी गईं। कादिर, जिसे अमीर ने अपना शाही सलाहकार बना लिया था, अब मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी ज़ारा का इंसाफ मिल गया था, खून से नहीं बल्कि बदलाव से। देर रात जब जश्न थम गया, अमीर मुल्ला नसरुद्दीन को ढूंढने निकला। उसने देखा कि मुल्ला महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल रहे हैं, अपनी गधी की लगाम पकड़े हुए। मुल्ला, अमीर दौड़कर उनके पास गया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए महल में सबसे आलीशान कमरे का इंतजाम किया है। आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुल्ला नसरुद्दीन रुके। उन्होंने अपनी गधी की पीठ थपथपाई और अमीर की ओर मुड़े। मेरे बच्चे, मुल्ला ने स्नेह से कहा, पानी और रमता फकीर ही साफ रहते हैं। अगर मैं महल में रुक गया तो मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं रहूंगा, मैं एक दरबारी बन जाऊंगा। और दरबारी सच नहीं बोलते, वे वो बोलते हैं जो बादशाह सुनना चाहता है। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, अमीर ने आग्रह किया। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। पानी और रमता फकीर ही साफ रहते हैं। अगर मैं महल में रुक गया तो मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं रहूंगा, मैं एक दरबारी बन जाऊंगा। और दरबारी सच नहीं बोलते, वे वो बोलते हैं जो बादशाह सुनना चाहता है। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, अमीर ने आग्रह किया। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, मुल्ला ने अमीर के दिल पर हाथ रखा। तुम्हारे पास तुम्हारा ज़मीर है। जब भी दुविधा हो, अपनी उस कुल्हाड़ी को देख लेना और उस रात को याद करना जब तुमने एक सूखी रोटी खाकर जन्नत का मजा लिया था। सुकून महलों में नहीं, संतोष में है। मुल्ला ने अपनी पोटली ठीक की। और वैसे भी, मुल्ला ने आंख मारी, सुना है पड़ोस के मुल्क का बादशाह बहुत उदास रहता है, उसे भी तो कोई नुस्खा चाहिए। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। अमीर ने नम आंखों से मुल्ला को गले लगाया। आप कभी वापस आएंगे? किस्से कहानियों में जिंदा रहूंगा, मुल्ला ने हंसते हुए कहा। जब भी कोई किसी मजलूम की मदद करेगा या जब भी कोई बादशाह अपने अहंकार को तोड़ेगा, समझ लेना मुल्ला नसरुद्दीन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। मुल्ला अपनी गधी पर बैठे और अंधेरे रास्ते पर निकल गए, अपनी ही धुन में गुनगुनाते हुए। अमीर उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे ओझल नहीं हो गए। साल बीतते गए, बगदाद बदल गया। अमीर के राज में वाकई कोई भूखा नहीं सोया। उसने अपनी दौलत से स्कूल, अस्पताल और सराय बनवाए। वो अक्सर भेष बदलकर शहर में घूमता और लकड़हारों के साथ बैठकर खाना खाता। उसकी कुल्हाड़ी हमेशा तख्त के ऊपर टंगी रही, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रही कि सत्ता सेवा है, अधिकार नहीं। और रशीद, कहते हैं कि दूर किसी पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता था, जो यात्रियों के पैर धोता था और बच्चों को कहानियां सुनाता था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो बड़े बड़े बादशाहों के पास नहीं होता। वो हर रात चैन की नींद सोता था। दौलत हार गई थी और सुकून जीत गया था। द मॉरल ऑफ स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि दौलत से आप नरम गद्दे तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। आप दवा खरीद सकते हैं, लेकिन सेहत नहीं। और आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन वफादारी नहीं। असली सुकून बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन के संतोष और दूसरों की भलाई में है। जैसा कि मुल्ला ने कहा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसे पाने का डर भी नहीं होता। अपने जीवन में अमीर बनिए, लेकिन दिल से, दौलत से नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल को छू लेने वाली और रोमांच से भरी कहानी, दौलत वर्सेस सुकून? क्या आपको भी लगता है कि आज की दुनिया में हम सब रशीद की तरह दौलत के पीछे भाग रहे हैं और अपना सुकून खो रहे हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी तार को छेड़ा है और अगर आपको अमीर की ईमानदारी और मुल्ला की बुद्धिमानी पसंद आई, तो अभी कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियां लाते रहेंगे, जो ना सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपको जिंदगी की नई राह भी दिखाएंगी। नीचे कमेंट करके बताएं, आपको इस कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।
अगर आप अमीर की जगह होते तो क्या आप रशीद को माफ करते? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद ये कहानी किसी की बेचैनी को सुकून में बदल दे। देखते रहिए कर्मा स्टोरीज, जहां कहानियां बदलती हैं सोच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।